जय हिंद साथियों। कैसे हो बेटा आप सभी? आई होप आप बहुत ही अच्छे होगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है। आप सभी जानते हो आज अकाउंट्स की मैराथन क्लासेस होने वाली है। एकदम फाउंडेशन क्लास है। अगर किसी को कोई अकाउंट्स में कुछ भी नहीं आता है, वो जीरो लेवल पर भी हो, यदि वो ये 2 दिन की क्लासेस देख लेता है अच्छे से, तो भाई उसका अकाउंट्स बहुत अच्छा हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। बट कंडीशन क्या है, थोड़ा आप सीरियसनेस होनी चाहिए आपके अंदर भी, बहुत जरूरी है। हाँ, कुछ भी करो भैया तो सीरियसनेस होना भी जरूरी है ना यार। हाँ, एक साइड से सोचो, एक हाथ से ताली बजाने की कोशिश करो, बज पाएगी क्या बेटा ताली? कभी नहीं बज पाएगी। एफर्ट दोनों साइड से होगा तभी ताली बज पाएगी। तो भाई टीचर जितना पढ़ा रहा है उतना आपके साइड से भी एफर्ट्स होना चाहिए, तब बात बनेगी सही होके। ठीक है। तो चलो भैया, हम समझते हैं अकाउंट्स क्या है। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये भैया कि अकाउंट्स क्यों पढ़ा जा रहा है। ये विषय हमारे सिलेबस के अंदर रखा क्यों गया है सीबीएसई ने यहाँ पर। ठीक है। तो कोई बताएगा क्या रीजन है भैया अकाउंट्स पढ़ने का? एनीबडी? हाँ। रुचिदार का कहना है कि सर भैया मतलब बैंकिंग के अंदर यूजफुल होता है। और गौरव क्या बोलना चाह रहा है बेटा? वेरी गुड, कितना शानदार पॉइंट बोला है भाई। हमारे बिजनेस का जो फाइनेंशियल कंडीशन है बिजनेस की, उसको बताते हैं अकाउंट्स भैया। आप सोचो एक व्यापारी है भैया। हाँ। कोई ए पर्सन है भैया, वो क्या है, बिजनेसमैन है। हाँ। बहुत बड़ा व्यापार है उसका। अब भाई दिन भर में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। सर ये ट्रांजेक्शन क्या समझेगा? अभी अभी सिंपल सा ये समझो भैया, ट्रांजेक्शन मतलब कि सेल होती है। ठीक है। कि भैया गुड्स सेल किया, सर्विस को सेल किया, तो वो क्या बन जाता है? ट्रांजेक्शन बन जाता है। आगे जाके हम समझेंगे अच्छे से। अब भैया ए व्यापारी है, उसने बताया बहुत बड़ा व्यापारी है भैया। इंडिया के अंदर भी उसका बिजनेस है, फॉरेन में भी बिजनेस है भैया। तो भाई उसका पास इतना लंबा चौड़ा बिजनेस है, तो भाई उसको नीड तो जरूर रहेगी ना, उसका बिजनेस आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है। हाँ। तो बेटा जो अकाउंट्स हमारे पास विषय है ना, वो बताता है कि भाई बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। फाइनेंशियल कंडीशन मतलब कि वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। अगर सपोज करो एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि भाई वो कुछ भी अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता है, कुछ भी नहीं है उसके पास, तो क्या भाई वो बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन बता पाएगा वो व्यापारी? हाँ, पॉसिबल ही नहीं है यार। बताना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कितने सारे ट्रांजेक्शन हो जाते हैं यार। हमारा जो ब्रेन है वो भी एक लिमिटेड चीजें याद कर पाता है। ऐसा हो कि भाई पूरी याद हो जाए कि हाँ इतनी इस दिन पे इतनी सेल हुई है, अच्छा इतना पैसा लेना है डेटर से मुझे, अच्छा इतना देना है मुझे, क्या याद कर पाएगा सब? तो भाई एक चीज समझ में आ रही, इतना इतनी सारी चीजें हम याद तो नहीं कर पाएंगे। तो उसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास भैया? कि सही तरीके से हर एक ट्रांजेक्शन का क्या किया जाए भैया? अकाउंट्स मेंटेन किया जाए। हाँ। क्यों किया जाता है भाई? कि हम बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन देख सकें कि भाई वो प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है। ठीक है। तो समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत कि अच्छा ये विषय क्यों पढ़ा जा रहा है। थोड़ा हम और आगे चलें। ठीक है। हम आगे चलते हैं बेटा। ठीक है। तो हमारे पास पता है कुछ, जैसे कि हर एक विषय की पता है लैंग्वेज होती है। ठीक है। हर एक विषय की इंग्लिश लैंग्वेज होती है, हिंदी होती है। ठीक है, जो भी आपके पास एक्स वाई जेड विषय वो। तो बेटा अकाउंट्स में भी पता है कुछ लैंग्वेज यूज होती है। और यदि वो लैंग्वेज समझ में ना आए तो पूरा अकाउंट्स भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है। अगर वो भाषा हमें समझ में नहीं आ रही लैंग्वेज भी अकाउंट्स की, कि अच्छा डेटर्स क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, बिल्स पेबल क्या होता है, यदि ये चीजें समझ में नहीं है बेसिक हमारे पास में, तो हम आगे कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मैंने आपसे बोला, अपन अपनी क्लास का पर्पस क्या है? जीरो लेवल से अपर लेवल पे जाना है हमें। तो 2 दिन हम कोशिश करेंगे कि हमारा फाउंडेशन बहुत अच्छा बना सके। आई नो कि पूरा सिलेबस 2 दिन के अंदर नहीं होने वाला है, बट भाई ये 2 पार्ट, हमारा पार्ट फर्स्ट आज, पार्ट कल सेकेंड होने वाला है। और 2 क्लास और, ठीक है, वो बाद में दिसंबर या जैन के आसपास में। तो इस तरीके से 11 पूरा कवर हो जाएगा 4 वीडियो के अंदर अंदर आपको। तो भाई ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि फाइनल एग्जाम जब होगी, जब आपके पास चीजें रहेगी आपके पास में, बढ़िया। तो भाई हम समझते कि अकाउंट्स के अंदर लैंग्वेज कौन कौन सी है, क्या क्या चीजें हैं। तो भाई बेसिक से अपन चालू करते हैं एकदम जीरो लेवल से। ठीक है। क्या जीरो लेवल से चालू करते हैं? कोई मुझे बताएगा कि भाई परचेज का मीन्स क्या होता है? परचेज, व्हाट इज परचेज भैया? बोलो गौरव क्या होता है? ऑनलाइन वाले भी बोलना है, ठीक है, बैठना नहीं बेटा। हाँ बोलो। खरीदी। तो देखो गौरव भाई बोल रहा है कि हमने कोई दुकान से कुछ चीजें खरीदी, तो सर उसे हम परचेज बोलते हैं।
तो अकाउंट्स में ये टर्म बार बार यूज होगी बेटा। आपने किसी ए व्यापारी से कुछ खरीदा, ए बिजनेसमैन से, तो क्या बोलोगे उसको? परचेज किया सर हमने। आप खरीदा चीज, कुछ भाई मतलब यानी कि वो जो गुड्स आपने खरीदा वो सही था नहीं, आपको समझ में नहीं आया, फिर गौरव ने सोचा अरे यार जो मैंने खरीदा भाई वो सही नहीं है, अब मैं रिटर्न करना चाहता हूँ। अब उसने रिटर्न कर दिया उसको वापस जाके, तो अब उस शब्द को क्या बोलेंगे अकाउंटिंग की टर्म्स के अंदर? परचेस रिटर्न। बोला ना, ये जो शब्द बेटा है ये हमारी फाउंडेशन बनाएगी आगे जाके। ठीक है, तो भाई ये दो चीजें हमने अभी समझ ली। परचेस क्या होता है, परचेस रिटर्न क्या होता है। परचेस क्या होता है बेटा? जब आपने चीजें खरीदी तो वो परचेस हो जाता है, व्यापारी से कुछ खरीदा आपने। और जो चीजें खरीदी आपने, गुड्स हो या सर्विस, अपन ये भी समझेंगे कि गुड्स और सर्विस क्या भैया। ठीक है, अब जो खरीदा उसने और देन उसको वापस रिटर्न कर दिया, तो वो क्या हो जाता है? परचेस रिटर्न। अब पहले ये समझ लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं कि भैया सर ये गुड्स और सर्विस क्या होता है। ठीक है, कोई बताएगा मुझे बेटा कि गुड्स और सर्विस क्या होता है? हाँ, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? बहुत बात होगी इसके अंदर भैया। क्यों? हाँ बताओ कृष्णा। गुड्स मतलब वो जो अपन दुकान से खरीदते हैं ओके। सामान, और सर्विस जो मतलब आप प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे हो गई हम्म। रेलवे डिपार्टमेंट हो गया। वेरी गुड। गौरव का कहना है कि सर गुड्स मतलब कि फिजिकल फॉर्म में जो एग्जिस्टेंस करता है। बहुत अच्छा इंप्रूव कर रहा है बेटा, तू ऐसा ही कर, है ना, मेहनत कर आगे जाएगा। ठीक है, तो गुड्स मतलब कि भाई जिसका फिजिकल फॉर्म हमारे पास में है। ठीक है, जैसे बॉटल खरीदा, पेन खरीदा, तो ये सब किसके अंदर आ जाता है बेटा? गुड्स के अंदर आ जाता है। सर्विस का मतलब क्या होता है? जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूँ, आप महसूस कर पा रहे हो, टच कर पा रहे हो कि क्या है भैया? नहीं कर पा रहे हो ना, तो वो किसके अंदर आ जाएगा? सर्विस के अंदर आ जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट देख लो बेटा, तो भाई वो किसके अंदर आ जाएगा? सर्विस के अंदर आ जाएगा। रेलवे डिपार्टमेंट देख लो, हॉस्पिटल डिपार्टमेंट देख लो, सब किसके अंदर आ जाएगा? सर्विस के अंदर। ठीक है, बढ़िया, समझ में आया दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। गुड्स मतलब कि भैया जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, फर्नीचर हुआ, बिल्डिंग मशीनरी वगैरह एक्स वाई जेड सारी चीजें, क्या क्या हो जाएगा बेटा? गुड्स के अंदर आ जाएगा। सर्विस भैया जो भैया मतलब इनटेंजिबल होता है, दिखाई नहीं देता है भाई क्या चल रहा है। टीचिंग देख लो भैया, रेलवे वाला डिपार्टमेंट देख लो, तो सब क्या किसके अंदर आ जाएगा? सर्विस के अंदर। चलो बढ़िया। अब हम थोड़ा समझे, हमने दो चीजें अभी तक समझ लिए। सबसे पहले हमने क्या समझा कि भैया परचेस क्या होता है। ठीक है, परचेस समझ लिया। फिर अपन ने क्या समझ लिया बेटा? परचेस रिटर्न क्या होता है। ठीक है, इसके बाद बात हुई भैया तो गुड्स और सर्विस भी समझ लिए अपन ने। ठीक है, बढ़िया। अब हम किस पे जाते हैं बेटा? सेल्स और सेल्स रिटर्न के ऊपर। ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होगा अकाउंटिंग के अंदर, आगे जब जाओगे ना वो बार बार देखने को मिलेगा कि अच्छा सेल्स रिटर्न हुआ है, सेल्स इतना किया है, तो वो क्या है भैया। ठीक है, तो कोई बताएगा मुझे व्हाट इज सेल्स? हाँ बता गौरव बेटा। सेल किया, जब कोई बिजनेसमैन ने बेटा, ठीक है, कोई गुड्स सेल किया या सर्विस दी, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है बेटा? सेल्स कहलाता है। अब भाई हमने किसी को गुड्स या सर्विस बेची, अब उसको पसंद नहीं आया, बेचते किसको? सेल्स किसको करते हैं? कस्टमर को। अब उसको समझ में नहीं आया, उसने वापस ला के दे दिया, तो वो क्या कहलाता है बेटा? सेल्स रिटर्न। वेरी गुड, आ रही चीजें समझ में? चलो बहुत अच्छी बात है। तो हम भैया ना हमने क्या समझ लिया अभी यहाँ पर जाके? सेल्स भी समझ लिया कि अच्छा सेल्स क्या होता है, और सेल्स रिटर्न को भी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, बढ़िया। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं भैया और देखते हैं चीजें क्या क्या हमारे पास में है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज, पहला टॉपिक हमारे पास चालू होने वाला है कि भाई व्हाट इज एंटिटी। ठीक है, कि एंटिटी मतलब क्या होता है। फिर एंटिटी के भी दो टाइप होते हैं हमारे पास, एक तो बिजनेस पर्पस के लिए एंटिटी होता है, और एक क्या होता है बेटा? नॉन बिजनेस एंटिटी होता है। ठीक है, तो हम आज चीजें समझेंगे अच्छे से। कोई बताना चाहेगा कि एंटिटी मीन्स क्या होता है? बोलो। एंटिटी मतलब कोई भी कंपनी का नेम। हाँ, देखो एंटिटी मतलब कि एक यूनिट, जैसे कि भाई कृष्णा ने चाहा कि मैं कंपनी बनाना चाहता हूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ, तो उसने भैया कंपनी लॉ जो 2013 है वहां से लाइसेंस लिया, तो वो क्या बन रहा है भैया? एंटिटी बन चुकी है। ठीक है, समझ में आया कि भाई एक बिजनेस का नाम हो तो हम एंटिटी बोल सकते हैं उसको। बढ़िया। अब ये एंटिटी के दो पर्पस भी हो सकते हैं। भाई कृष्णा ने बिजनेस चालू किया, ठीक है, उसने प्रॉफिट के पर्पज से बिजनेस चालू किया, तो वो कौन सी एंटिटी कहलाएगी? बिजनेस एंटिटी कहलाएगी। ठीक है, कौन सी एंटिटी कहलाएगी? वो बिजनेस एंटिटी, जहां पर प्रॉफिट पर्पस होगा हमारा। ठीक है, और भाई कृष्णा की इच्छा चेंज हो गई, उसका डिजायर चेंज, कह रहे पैसा तो बहुत है मेरे पास,
क्या बोलता है बेटा वो, पैसा तो बहुत है मेरे पास। उसने अपना डिजायर चेंज किया, अरे आप प्रॉफिट और प्रॉफिट नहीं देखना है मुझे, अब भैया वेलफेयर करना है, सोसाइटी के लिए काम करना है, समाज में चेंजेस लेके आना भैया, जो गरीब इंसान है उनकी हेल्प करना है मुझे। तो भैया आप प्रॉफिट दूसरा पर्पस नहीं है, तो वो कौन सी एंटिटी कहलाएगी बेटा, नॉन बिजनेस एंटिटी। आया सब में समझ, तीनों में अच्छे से समझ में आया बेटा। हमें चीजें समझनी है, रटना नहीं है। यदि एक बार समझ लेते हैं ना बेटा, तो भाई लिखना भी इजी हो जाता है, और भाई याद भी रहता है। और रटा हुआ देखना भाई, नोटिस करना, क्या हमेशा के लिए रहता है क्या माइंड के अंदर, नहीं रहता है। ठीक है। तो यदि आपसे कोई पूछा जाए, पूछे भैया एंटिटी क्या होता है, तो बता पाओगे कि एक यूनिट होता है भैया, चाहे वो बिजनेस की यूनिट हो, चाहे वो नॉन बिजनेस एंटिटी की यूनिट क्यों ना हो। ठीक है, या कंपनी का नाम हो या बिजनेस का नाम हो, तो वो क्या कहलाता है बेटा, एंटिटी कहलाता है। एंटिटी दो टाइप की होती है, कौन कौन से, पहला टाइप क्या हमारे पास, बिजनेस एंटिटी, जहां पर कृष्णा का पर्पस क्या था, प्रॉफिट। ठीक है, और जहां पर भी प्रॉफिट पर्पस ना हो, तो वहां पर क्या आ जाता है बेटा, नॉन बिजनेस एंटिटी, जैसे एनजीओ वगैरह होते हैं ना, वो सारी चीजें। चलो बहुत अच्छा, तो ये टॉपिक भी खत्म। अपन चलते हैं अब थोड़ा और आगे। ठीक है। अब हम थोड़ा सा समझते भैया बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट बेटा, अकाउंट्स के अंदर बहुत जरूरी है। अगर कोई सा ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन है, तो वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी नहीं किया जाता है। ध्यान देना भाई, जो बात बोली है ना मैंने, बहुत काम की बात बोल दी है, कि यदि कोई सा ट्रांजेक्शन ऐसा है जो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक है, तो भाई वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी नहीं होता है। तो आप समझे हम भैया बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है भैया, इसका मतलब क्या होता है। अब देखो भैया, कृष्णा की शॉप है, दुकान है फर्नीचर की। ठीक है। तो कृष्णा ने, पता है, कोई एक कस्टमर आया, उसका दोस्त आया गौरव, और गौरव ने बोला कि मुझे फर्नीचर चाहिए, तो भाई इसने उसको उठा के फर्नीचर दे दिया, और उससे पैसे भी ले लिए। ठीक है। तो भाई इसने बिजनेस के पर्पज से काम किया पूरा, उसका बिजनेस था भैया फर्नीचर का, कृष्णा का। गौरव को उसने सेल्स किया भैया। तो ये ट्रांजेक्शन कौन से ट्रांजेक्शन कहलाएंगे बेटा, बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाएंगे। हाँ। आप दूसरी तरफ चलते हैं, अपना थोड़ा डेप में जाते हैं, कि भैया अब बात आ जाए कि भैया कृष्णा की शॉप है, उसके पापा जी आए, अरे यार कृष्णा के, कृष्णा बेटा घर में फर्नीचर की नीड है बेटा, यहाँ पर फर्नीचर सेट करना है हमें, ये फर्नीचर लेके जा रहा हूँ मैं। तो कृष्णा बोले पापा जी पैसे भी तो चाहिए मुझे। तो फिर क्या होगा सोच लो कृष्णा का। ठीक है। वहीं पे उसकी बैंड बज जाएगी। तो भाई कृष्णा डर के मारे बोला नहीं कि पैसे दो, अब पापा जी आए और फर्नीचर उठा के ले गए भैया। हाँ, फर्नीचर उठा के घर पे ले गए। अब इसको पैसा दिया है क्या वहां पर बेटा, पैसा नहीं दिया है, तो भाई वो ट्रांजेक्शन कैसा कहलाएगा, नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाएगा। आप सपोज करो उसके पापा थोड़े ऐसा थे कि चलो फर्नीचर ले जा रहा हूँ, तो एक काम कर, घर पे जो फ्रिज रखा हुआ है ना, वो बिजनेस के अंदर डाल दे, तेरी दुकान पे रख ले भैया। ऐसा हुआ वहां पर। ठीक है, आगे केस बढ़ाया हमने। तो कृष्णा ने क्या किया, फर्नीचर दे दिया उसके पापा को, और पापा ने बोला एक काम कर बेटा, तू फ्रिज है ना घर पे रखा हो, समर का टाइम है, तो भैया ठंडा पानी यानी पीने के लिए रख ले, तो अपने शॉप के ऊपर। तो उन्होंने उठा के फ्रिज शॉप पे रख दिया भैया। तो देखो यहाँ पर चेंज हुआ, एक्सचेंज हुई ये चीजें। ठीक है, बार्टर सिस्टम बोलते हैं अपन भैया, अदला बदली। ठीक है, तो ये भी बेटा क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, यहाँ पर भी चीजें रिकॉर्ड नहीं होगी। ठीक है। हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन का होता है एक मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए, पैसे में होना जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भैया आपने फर्नीचर दिया और उससे कुछ दूसरा गुड्स ले लिया उससे आपने, हाँ उससे एसी ले लिया बेटा आपने, तो भाई ये भी क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, पैसे का होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है। अब सपोज करो इसकी फर्नीचर की दुकान है भैया। हाँ। आप पता है इसने इसकी दुकान में कुछ मतलब और अदर चीजें भी रखी हुई थी, बट वो बिजनेस सेल करने के पर्पज से नहीं था। ठीक है। अदर चीजें से लैपटॉप रखा हुआ था उसकी दुकान के अंदर। ठीक है। अब कोई आया ऐसे ही घूमते फिरते कस्टमर, तो बोला भाई ये लैपटॉप दे रहा है क्या, बेच रहा है क्या, तो भाई तो कृष्णा ने बोला आपको खरीदना हो तो ले लो भैया। तो भाई अब वो कृष्णा ने, पता है बिजनेस उसका किसका, फर्नीचर का, बेच क्या दिया वहां पर, लैपटॉप बेच दिया। तो बेटा ये भी कैसा ट्रांजेक्शन है, नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन है, क्योंकि बिजनेस क्या है मेन भैया उसका, फर्नीचर का था। लैपटॉप डेली रूटीन का है क्या सेल, रोज रोज सेल कर रहे हैं क्या वो, तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होगी।
ठीक है, जैसे मैंने सेल्स किया भैया तो किसके अंदर आ जाएगा, बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर आ जाएगा। कृष्णा ने फर्नीचर का जो रॉ मटेरियल होता है ना, रॉ फॉर्म खरीदा किसी से बेटा, तो वो भी क्या हो जाएगा, बिजनेस ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो चीजें समझ में आ रही है। एक ऐसा ट्रांजेक्शन जो बिजनेस से रिलेटेड होता है, किससे रिलेटेड होता है, बिजनेस से, वो कौन सा ट्रांजेक्शन कहलाता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन। और एक और चीज प्लस में जोड़ के चलना, पैसा का होना जरूरी है, मॉनेटरी वैल्यू होना जरूरी है भैया। ठीक है, जैसे चेंज कर लिया भाई, अदला बदली कर दी वस्तु की वहां पर, तो क्या वो बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा, नहीं होगा। एक और चीज समझ लो कि भैया कृष्णा को ही लेके आगे चलते हैं। कृष्णा ने पता है किसी को ऑर्डर दिया, ठीक है, कि भाई मुझे इतना इतना चीजें चाहिए, हाँ, और अभी सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया है बेटा, अभी चीजें उसके पास आई नहीं, कंफर्म नहीं हुआ कि उसने खरीदा है, सिर्फ ऑर्डर देना है कि हाँ ऐसा चाहिए मुझे बस। तो बेटा वो भी किसके अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। और आगे जाके पता है उसकी जर्नल एंट्री भी नहीं होती है। ठीक है, अपन जब क्वेश्चन करेंगे, जब समझेंगे कि भाई आपने प्रपोजल दिया किसी को कि अच्छा इतना इतना चाहिए मुझे, ठीक है, एक बजट बना के बताया उनको कि अच्छा ये चाहिए मुझे, पर अभी कंफर्म हुआ है क्या, कंफर्म नहीं हुआ है, तो उसकी एंट्री भी नहीं की जाती उस ट्रांजेक्शन की। तो भाई ऐसे क्वेश्चन भी आगे अपन समझेंगे अच्छे से, उसको टेंशन नहीं लेना है। तो आप समझ में आया बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है। चलो बहुत अच्छी बात है बेटा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं भैया मेन चीजें, कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल भैया। ठीक है, कैपिटल वो नहीं कि हमारे यहाँ भैया इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली है, तो भाई वो कैपिटल नहीं है भैया। हम कौन सी दुनिया में भी जी रहे हैं बेटा, अकाउंट्स की दुनिया में है। तो भाई कैपिटल का मतलब यहाँ पर कुछ अलग होने वाला है। ठीक है, तो कोई बताना चाहता है मुझे कैपिटल क्या होता है, व्हाट इज कैपिटल सर। बताओ, कुंदन बताएगा, बहुत टाइम से चुप बैठा हुआ है, बताओ। हाँ हाँ हाँ, कैपिटल रहता है, वेरी गुड। कि सर हमारा जैसे कि एक बिजनेस है कोई सा, हाँ, और बिजनेस में हम बिजनेस को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए भी आप पैसे का होना बहुत जरूरी है। अरे विदाउट दी मनी क्या बिजनेस चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। कुछ भी कर लो बिजनेस चल ही नहीं पाएगा बेटा। यही जो कैपिटल होती है ना, वो विटामिन सी के तरह होती है, जिसका शरीर में होना बहुत जरूरी होता है। तो इसी तरीके से भैया बिजनेस के अंदर कैपिटल का होना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो भाई जो भाई व्यापारी है, मतलब ठीक है, वो जो बिजनेस करना चाहता है, उस बिजनेस में जो पैसा लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल बोलते हैं। अब थोड़ा सा और डेप नॉलेज लेते हैं इसके बारे में अपन, कि जो कैपिटल होता है ना बेटा, वो बता बिजनेस के हिसाब से, ठीक है, बिजनेस के हिसाब से क्या होता है, एक लाइबिलिटीज होती है। ठीक है, क्या होता है बेटा, एक लाइबिलिटी होती है। तो सर ये लाइबिलिटी क्यों होती है, लाइबिलिटीज क्यों है ये भैया हमारे लिए। हाँ, अब सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आ जाता है कि भैया व्हाट इज लाइबिलिटी। हाँ, क्वेश्चन पहले तो यही आएगा नहीं, क्या है भैया, तभी तो हम समझ जाएंगे कि भैया बिजनेस के हिसाब से जो कैपिटल होती है वो क्या होती है बेटा, लाइबिलिटी होती है। तो पहले तो भाई हम ये समझे कि भाई ये चीज है क्या हमारे सामने, जो भी पैसा बिजनेस को, बिजनेस जो हमारा है, किसी दूसरे को देना होता है। कि किसी से, जैसे मान लो कि कृष्णा का बिजनेस है फर्नीचर का, उसने गौरव से पैसा लिया हुआ है कि भाई पैसा देना, 10,000 रुपये मुझे बिजनेस चलाने के लिए काम में लेना है। तो आपने उससे पैसा लिया 10,000 रुपये, तो ये जो 10,000 है कृष्णा के बिजनेस के लिए, वो क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी बन जाएगी। मतलब कि एक ऐसा पैसा जो हमें किसी को देना है। ठीक है, बढ़िया, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो बेटा देखो, कैपिटल अपन ने बोला किसका कैपिटल था, वो किसी भाई ओनर का था ना। जैसे कृष्णा ने बिजनेस चालू करने के लिए फर्नीचर का चालू करना चाहता था वो, तो कैपिटल बिजनेस को दिया उसने। तो भाई किसी को तो पैसा दिया है ना, किसको दिया, बिजनेस को। तो बिजनेस के हिसाब से यदि सोचा जाए तो वो क्या है बेटा, लाइबिलिटी है, वहां पर उसको पैसा वापस देना है बिजनेस को। ठीक है, और इसीलिए बोला जाता है कि जो बिजनेस होता है भाई, जो कंपनी होती है, वो क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, ओनर ऑफ द बिजनेस। और जो बिजनेस होता है वो क्या होता है, सेपरेट होता है। ठीक है, कई बार समझाया था मैंने आपको, क्या होता है, सेपरेट दोनों चीजें। अगर अकाउंट्स में माहिर बनना है बेटा, अच्छा करना है, तो खुद को एक बिजनेसमैन बना लो, और उसके बेस पे चीजें सब सोचो। देखो अकाउंट्स तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि यार बहुत अच्छा विषय है ये।
इतना अच्छा विषय है कि भाई इस मतलब कॉमर्स के अंदर कोई ऐसा विषय है ही नहीं जितना अच्छा विषय ये आपके पास में, और इजी भी यदि समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम कोशिश वही है हमारी कि इसको आसान बनाया जाए। ठीक है, चलो कैपिटल समझ में आया भैया कि कैपिटल क्या होता है भैया? एक ऐसा अमाउंट जो भाई ओनर ऑफ द बिजनेस, हाँ, जिसको अपन एक और बोलते हैं, क्या नाम से जानते हैं? प्रोप्राइटर के नाम से। हाँ, जो ओनर होता है बिजनेस का उसको किस नाम से जानते हैं भैया? प्रोप्राइटर के नाम से जानते हैं। उसने भैया पैसा कहाँ पर लगाया? प्रोप्राइटर ने बिजनेस के अंदर। बिजनेस के अंदर जब पैसा लगाया उसने भैया, तो उसको क्या बोलोगे आप? कैपिटल के नाम से जानोगे। और बिजनेस के हिसाब से कैपिटल क्या होता है बेटा? लाइबिलिटी होती है। समझ में आया अच्छे से? वेरी गुड बेटा। चलो, और हम थोड़ा अब आगे चलते हैं। अभी ये टॉपिक थोड़ा रहने दो, अभी अपन आगे चलते हैं। ये थोड़ा क्लियर दिख रहा है आपको वहां से कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, बढ़िया। तो हम सबसे पहले समझते हुए इनकम मतलब क्या होता है। ठीक है, इनकम का मतलब क्या? कोई मुझे बताएगा कि इनकम क्या सर, व्हाट इज इनकम? हाँ, एक सिंपल लैंग्वेज चाहता हूँ मैं आपसे। हाँ, किताबी लैंग्वेज नहीं, पहले समझ वाली लैंग्वेज की क्या है भैया? हाँ, कोई बताना चाहता है कि भैया व्हाट इज इनकम? हाँ, हाँ, हमारी सैलरी इनकम। बढ़िया। और क्यों गौरव? हम्म, देखो भैया मैं बताऊं आपको। हाँ, हमारा बिजनेस है, और बिजनेस का एक पूरा फाइनेंशियल ईयर होता है, जो कि 1 अप्रैल से कब तक चलता है बेटा? 31 मार्च। ठीक है, जाना बेटा 31 मार्च के दिन या मार्च के मंथ में जाना, किसी बैंक के अंदर चले जाना या किसी बिजनेसमैन के पास चले जाना, तो बहुत बिजी रहेगा बेटा, बहुत परेशान रहेगा। क्यों परेशान रहता है? कि भाई उसको पता है फाइनेंशियल ईयर क्या करना है? क्लोज करना है। उसको अपना प्रॉफिट पता बताना है भैया। अगर कंपनी है तो उसको प्रॉफिट देना भैया, रिटर्न फाइल करना है उसको। तो भाई बहुत जरूरी रहता है वो टाइम। तो भाई पूरे साल में, ठीक है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, हाँ, ये पूरा साल क्या कहलाता है? फाइनेंशियल ईयर कहलाता है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? वित्तीय वर्ष कहते हैं। ठीक है, बट इंग्लिश वाले क्या ध्यान रखेंगे बेटा? फाइनेंशियल ईयर, जो कब से कब तक चलता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। बढ़िया। अब इस ड्यूरेशन में, इस ड्यूरेशन में सर, कि भाई 1 अप्रैल से चालू हुआ, 1 अप्रैल से चालू हुआ, कब तक चला ये भैया? 31 मार्च। इस ड्यूरेशन में पूरे साल में हमारा बिजनेस, जैसे फर्नीचर का बिजनेस था कृष्णा का, उसने कितनी सेल करी? अब सेल करने से क्या होता है? रेवेन्यू जनरेट होता है, पैसे मिलते हैं ना। ठीक है, तो भाई कितना सेल किया उसने पूरे साल में? मान लो अपन थोड़ा डेटा कम ही लेके चलते ताकि चीजें समझ में आ जाए पहले। मान लो भाई पूरे उससे साल भर में उसने सेल कितने की बेटा? 50,000। कितने की सेल करी उसने? 50,000। अब सेल्स करने में कुछ एक्सपेंस भी तो हो गया। अरे भाई फर्नीचर बनाया होगा, उसमें कॉस्ट प्राइस जोड़ी होगी भाई, कितना लगा बनाने के अंदर, फिर उसको सेल्स करने में भाई और अदर एक्सपेंस भी होते हैं भैया। तो भाई एक्सपेंस तो होना है बिजनेस के अंदर, खर्चे तो होना है। तो भाई सेल्स किया 50,000 का, उसमें से जो एक्सपेंस है, ठीक है, जो खर्चा, मान लो कि भैया 20,000 क्या लगे उसको? एक्सपेंस लगे। तो 50,000 में से 20,000 अपन ने कम कर दिया। तो जो 30,000 है बेटा, उसकी एक्चुअल क्या है बेटा? इनकम है। उस पर्सन की इनकम कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ भी क्या है बेटा? रेवेन्यू, मतलब कि जितना उसने सेल्स किया है, और उसमें से उसका जो एक्सपेंस है बेटा, वो क्या माइनस कर दो आप। हाँ बोलो बेटा, क्या डाउट है आपका? हाँ, 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 हाँ। देखो मैंने अभी जस्ट अज्यूम किया पूरा साल बिजनेस चला। हाँ, ऐसा कई बार होता है कि फर्नीचर भी खत्म हो गया 1 महीने में ही,
2 महीने में ही खत्म होगा, तो चीजें आप खरीदोगे फिर सेल करोगे या बनाओगे, उसमें उस ऐड हो गया बेटा, हो गया ऐड उसमें। पूरे साल में जितने भी एक्सपेंस हो रहे सब ऐड हो गए, जितना इनकम हो रही हो, जितना सेल्स हो रहा वो भी ऐड हो जाएगा। अपन ने क्या किया, पूरा साल का डेटा अज्यूम कर लिया कि पूरे साल में हमने कितना सेल किया, 50,000। हमारे एक्सपेंस कितने हो गए भैया, 20,000। तो पूरे साल के होते रहते हैं बहुत सारे ट्रांजेक्शन। इसके अंदर तो बहुत सारे, बहुत ये भी होता है, कोई सेल्स रिटर्न कर देता है, अभी हमने सेल्स किया उसने वापस कर दिया। हमने किसी से खरीदा, हमको जमा नहीं वो भाई रॉ फॉर्म, तो उस वापस दे दिया, उसको परचेज रिटर्न कर दिया। तो बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। ठीक है, मिल जाते हैं पूरा। कई बार कंडीशन ऐसी भी रहती है कि भैया कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जहां पर पूरा पैसा भैया व्यापारी नहीं देता है। वो बोलता है कि भैया 100 रुपीज में आपने खरीदा था मेरे से, मैं अभी इतना नहीं दे पाऊंगा क्योंकि भाई आपने चीजें यूज करी कुछ टाइम। ठीक है, तो भाई वो मान लो 50% उसका दे रहा है। भाई आप सोच रहे हो कि यार गुड्स सही तो है नहीं, 50 मिल रहा है, 50 ही रख लो ना। और कई बार ऐसा होता है कि भैया 3 डेज के अंदर अंदर रिप्लेस कर दिया आपने तो पूरा पैसा भी मिल जाता है। जैसे आप देख लो भैया ई बिजनेस के अंदर अब फ्लिपकार्ट मीशो के ऊपर 7 डेज रिप्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो भाई पूरा पैसा आ जाता है अकाउंट्स के अंदर। एक बार केस बता दो भैया, एक ऑर्डर किया मतलब है नहीं कि, अब वो ऑर्डर भैया एक बुलवाना था 1 यूनिट में मुझे, बट बाय मिस्टेक पता 5 यूनिट उसकी मेरे पास आ गई। ठीक है, अब मुझे तो एक की जरूरत थी, तो मैंने क्या किया, जो 4 है ना बेटा वो वापस रिटर्न कर दिया। और रिटर्न किया तो पूरा पूरा पैसा भी मुझे मिला। ठीक है, ऐसा होता है। तो भाई वो तो बिजनेसमैन के ऊपर है। हाँ, आप किसी दुकान में जाते हो भैया कुछ खरीदने के लिए, मान लो कि भैया आपने कुछ फर्नीचर खरीदा कृष्णा से। अब वो भाई थोड़ा रूढ़ी इंसान है, मूडी इंसान है, बोल दो कि भाई उसने फर्नीचर आपने इतने खरीदा 10,000 का, आप कुछ भाई मिस्टेक रही तो आप वापस चल करने पहुंच रहे हो उसके यहाँ भैया, तो कृष्णा बोलता है कि मैं तो वापस नहीं करूंगा। एक बार ऐसा होता है ना, दुकानों पे भी लिखा हुआ होता है, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। हाँ, नोटिस किया आपने कि बेचा हुआ माल वापस नहीं किया जाता है। और उसमें भी एक नोट भी डला रहता है कि भैया जो बिल लेके आना साथ में, ऐसा कुछ अगर दुकान में वापस करना हो आपको, तो ये चीजें रहती है बेटा। चलो, तो भैया हम थोड़ा और आगे चले, हमने भी इनकम भी समझ लिया है। अब हम थोड़ा भैया है ना, एक चीज समझते हैं बेटा, कि जो एक्सपेंस होता है, एक्सपेंडिचर बोलते हैं इसको, उसको समझते हैं कि भैया व्हाट इज एक्सपेंस, आखिर एक्सपेंस होता है क्या है भैया। ठीक है, तो चलो दोस्तों, मेरा अपन है ना, अब अपन एक्सपेंस समझते हैं कि भाई एक्सपेंस मतलब क्या। आप देखो, बिजनेस चलाने वाले हो, कुछ भी काम करते हो बेटा तो एक्सपेंस तो होते ही है। आप एजुकेशन कर रहे हो, हाँ, स्कूल की फीस भर रहे हो, या रेंट से रह रहे हो बेटा यहाँ पर, तो भाई जो भी पैसा दे रहे हो वो आपका क्या है, एक्सपेंस है ना भैया। तो भाई कुछ भी करने के लिए, कुछ भी का मतलब कि बिजनेस करने के लिए भैया बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, बहुत सारे। भैया कुछ ये काम आ गया, कुछ ये चीजें खरीदनी पड़ी, कुछ रॉ मटेरियल हमने खरीदा भैया, कुछ ये परेशानी आ रही, तो बहुत सारे डेली नेचर के एक्सपेंस होते रहते हैं। किसी को सैलरी देना हो भैया, किसी को बैजेस देना हो भैया, तो बहुत सारी चीजें चलती रहती है बिजनेस के अंदर, तो वो सब क्या है भैया, एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस के दो टाइप, इसको हिंदी भाषा बहुत अच्छी है इसकी, पता है क्या है बेटा एक्सपेंस का मतलब हिंदी में, क्या बोलोगे इसको, खर्चा। कि बिजनेस का जो खर्चा होता है भैया वो क्या कहलाता है, एक्सपेंस कहलाता है। ठीक है, अब एक्सपेंस के दो टाइप होते हैं। एक क्या होता है भाई, कैपिटल एक्सपेंस। क्या होता है एक आपके पास में, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल सकते हो, या एक्सपेंस बोल सकते हो। और दूसरा कौन सा एक्सपेंस होता है आपके पास में, रेवेन्यू एक्सपेंस। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपके पास में, रेवेन्यू एक्सपेंस। सर ये कैपिटल क्या, सर ये रेवेन्यू क्या, थोड़ा सा समझाओ। चलो, कोई पहले आपसे पूछता हूँ, क्या पता है कैपिटल और रेवेन्यू के अंदर क्या डिफरेंस होता है, नहीं पता है, चलो हम समझते हैं भैया। कैपिटल एक्सपेंस पता है क्या होता है, जो पता है एक बार खर्चा होता है, वन टाइम। सपोज करो भाई बिजनेस है हमारा, उसमें मशीनरी खरीदना पड़ी हमको। ठीक है, तो भैया मशीन आपने खरीदा, तो क्या बार बार मशीन खरीदोगे क्या बिजनेस के अंदर? जैसे कि मान लो कि हमारा बिजनेस है एजुकेशन वाला, हमने डिजिटल पैनल खरीदा ये। ठीक है, तो भाई क्या बार बार खरीदेंगे क्या, रोज लेके आएंगे नया 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 नया? नहीं है ना भाई, लंबे टाइम के लिए खरीदा ना हमने, तो भाई ये जो खरीदा पैसे दिए हमने, तो वो हमारे लिए तो एक्सपेंस है ना भैया, पर ये लंबे टाइम के लिए है, तो वो कौन सा एक्सपेंस कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंस। क्लियर, बढ़िया। अब सर रेवेन्यू एक्सपेंस क्या, अरे यार भाई बिजनेस में किसी को सैलरी दे रहे हो,
हर मंथली दे रहे हो ना, बार बार किसी को बैजेस दे रहे हो, मजदूरी दे रहे हो भैया, कुछ एक्सपेंस हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे रहे हो, तो वही ये जो डेली नेचर के एक्सपेंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं भैया, रेवेन्यू एक्सपेंस। आई होप चीजें क्लियर हो रही होगी आपको। ठीक है, बढ़िया। चलो फिर, अब ये दोनों का डिफरेंस भी हमने समझ लिया। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं भाई, इसके ऊपर चलते हैं अपन। एक मिनट है ना, अपन आप क्या समझेंगे इसके बाद में। अब कोई बताएगा मुझे भाई दो चीजें, ठीक है। एक मिनट जरा इसका मैं चेंज कर लूं जरा ना। क्या लिखा हुआ बेटा, प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, और एक और एक्सपेंस होता है, हाँ, उसे क्या बोलते हो आप पता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। दो टाइप के हमारे पास एक्सपेंस होते हैं, एक होता है प्रीपेड एक्सपेंस, और एक कौन सा होता है एक्सपेंस हमारे पास में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब ये क्या बला है सर हमारे सामने, तो इस बला को भी हम समझते हैं। ये सब क्या अकाउंटिंग टर्म्स है बेटा, जो आगे जाके यूज होती है भैया। ठीक है, तो हम समझते हैं भैया अच्छे से। समझने पे ध्यान दो बेटा, पेजेस मत पलटाओ, हमें चीजें समझनी है अच्छे से। ठीक है, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेना है। तो भैया हम समझते सबसे पहले प्रीपेड एक्सपेंस क्या। यार किसी ने रिचार्ज किया है, बहुत सारों ने किया है, उसमें एक आता नहीं ऐसा लिखा हुआ प्रीपेड कुछ ऐसा, रिचार्ज कर दो। हाँ, हाँ भाई, शब्द से ही अर्थ मतलब समझ में आ रहा है उसका मतलब, कि भाई ऐसा एक्सपेंस जो आपने क्या कर दिया, प्री प्लस पेड, मतलब पहले ही दे दिया, अभी नहीं देना था। ठीक है, अभी उसकी ड्यू डेट नहीं आई थी। अब समझते थोड़ा अच्छे से अपन, कि भैया मुझे मेरा मोबाइल का रिचार्ज करवाना है। ठीक है, सभी को रिचार्ज करवाना रहता है। अब रिचार्ज करवाना था, पता है, पर अभी मेरे मोबाइल में रिचार्ज है, अभी चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है वो। ठीक है, मान लो कि भैया वो मान लो कि कब एंड होने वाला है भैया, वो 1 नवंबर को खत्म होने वाला है मेरा रिचार्ज, ठीक है, मोबाइल का। बढ़िया। अब मैंने आज ही रिचार्ज कर लिया उसको, बट भाई एंड कब होने वाला था वो, 1 नवंबर, मुझे कब पैसे देना था, इस टाइम। बट मैंने क्या किया, आज ही पेमेंट दे दिया। तो एक ऐसा एक्सपेंस भी है जो पहले ही हम दे देते हैं, पेमेंट कर देते हैं, ड्यू डेट से पहले ही हमने पेमेंट दे दिया उसका। तो वो एक्सपेंस क्या कहलाता है, प्रीपेड एक्सपेंस कहलाता है, कि पहले ही आपने दे दिया। हाँ, भाई इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, ठीक है, वो भाई आने वाला था, उसका ड्यू डेट था दिसंबर में 10,000 रुपए, बट आपने आज ही उसका पेमेंट दिया। किसी को सैलरी देनी थी, ठीक है, सैलरी एक्सपेंस होता है, सैलरी देनी थी भैया मंथ के बाद में, काम करवाने के बाद में, आपने स्टार्टिंग में उसको दे दी भैया, तो वो कौन सा एक्सपेंस कहलाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस कहलाएगा। क्लियर हो रही है चीजें। चलो, अब हम किसके ऊपर आ जाते हैं, आउटस्टैंडिंग, ये इसका जस्ट अपोजिट चलता है, जस्ट अपोजिट। भैया देखो, मेरा रिचार्ज खत्म होने वाला था 1 नवंबर, ठीक है। अब भैया मैंने पता है यहाँ भी पेमेंट नहीं दिया उसको, मैंने पेमेंट यहाँ पर भी नहीं दिया। अपडेट आ जाती है भैया 10th of November, ठीक है, क्या आ जाता है बेटा, 10 नवंबर। मुझे पेमेंट देना था 1 नवंबर को उसको, ठीक है, बट मैंने पैसे उसको अभी भैया दिए नहीं है, उसको मैंने पैसे नहीं दिए। ड्यू डेट आ चुकी है, ड्यू डेट आ चुकी है, ड्यू डेट के बाद भी आपने पैसा उसको अभी नहीं दिया, या बाद पैसा दे दिया, 10 तारीख को उसको पैसा दे दिया, आपने रिचार्ज करवा दिया, तो भाई वो एक्सपेंस क्या कहलाते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कि भैया एक ऐसा एक्सपेंस जिसकी ड्यू डेट जा चुकी है, अब जा भाई तू, ठीक है, बट मैं तो पैसे नहीं दूंगा। सपोज करो बिजनेस के उस हिसाब से अपन चले आगे, तो भैया रेंट देख लो भैया, हमें रेंट देना था, हाँ रेंट देना था 1 नवंबर को, बट दे नहीं पाए आप, ठीक है, तो भाई बाद में आपने दिया, बाद में भी नहीं दे पा रहे हो, दिक्कत जा रही है, ठीक है, तो वो वाला एक्सपेंस क्या कहलाएगा बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाएगा। ठीक है, चलो बढ़िया, ये दो चीजें भी अपन ने समझ ली। तो भाई ये नोट डाउन भी करते चलना है, ऑनलाइन वाले भी भैया जो वीडियो देख रहे हैं वो भी
नोट्स बनाते चलो, शॉर्ट नोट बनाते चलो, समरी नोट्स, ताकि भैया पेपर रहे हमारा, ठीक है, तो हमारे पास समरी नोट्स रेडी रहे कि अच्छा हमने पढ़ा क्या है, क्या चीजें करी है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई है, चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं हम। ये भी सब कुछ हो गया है, अब हम आ जाते हैं भाई। हाँ, अब हम आ जाते हैं हमारे अगले भाई असेट्स को समझने के लिए, अगले टॉपिक के ऊपर कि भैया व्हाट इज असेट्स। बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। वो वाला एसिड मत समझ लेना। हाँ, क्या होता है बेटा, असेट्स बोलते हैं उसको कि भैया व्हाट इज असेट्स। बिजनेस के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो सबसे पहले भैया यदि आपको पता है तो एक बार थोड़ा सोचो। पता है जितना सोचते हो ना उतनी चीजें इजी हो जाती है, ठीक है। तो भाई जिसका हाथ नहीं खड़ा है ना वो बताएगा मुझे व्हाट इज असेट्स। एसेट्स क्या होता है भैया। रुचिता या कुंदन, दो में से जवाब देना चाहिए, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। और हम्म अच्छा, देखो भैया हमारा बिजनेस है बेटा, सुनो, हमारा बिजनेस है। अब बिजनेस में बहुत सारी चीजें होती हैं। फर्नीचर रखा हुआ है भैया, बिल्डिंग हमारी है भैया, ठीक है, फैन हमारा है, एसी हमारा है, सारी चीजें जो हमारे आसपास है। और एक शब्द यदि मैं बोलूं जो हमारी ओनरशिप में है, यदि कोई सी गुड्स हमारे पास में रखा हुआ है और हमारी ओनरशिप उसके, ऐसा नहीं कि दोस्त का भैया कुछ रखा हुआ है यहाँ पर लैपटॉप पीसी और आप बोलो सर ये तो क्या है, ये तो हमारी असेट्स है सर बिजनेस के। हाँ, तो ये काम नहीं चलेगा बेटा, ठीक है। भाई जो हमारी ओनरशिप में होता है वो सब क्या कहलाता है भैया, असेट्स कहलाता है, ठीक है। अगर किसी से पैसा लेना भी है ना, सुनो मेरी बात, किसी से पैसा लेना भी है तो वो भी क्या कहलाता है, असेट्स। किससे पैसा लेना हो, कस्टमर से। अकाउंटिंग टर्म्स में क्या बोलते हैं उसको, हाँ, क्या बोला जाता है मेरे भाई। किसी से आपको पैसा लेना है तो उसको क्या बोलोगे भैया, हाँ, डेटर्स, वेरी गुड, जिसने बताया वही, ठीक है। हम समझते, आ जाओ कि भाई ये है कोई बिजनेसमैन, कौन है भैया हमारे पास बिजनेसमैन, कृष्णा, ठीक है। अब कृष्णा का कोई दोस्त है, हाँ, क्या नाम है दोस्त का भाई, हाँ, ये प्रियदर्शनी, हाँ, मैंने कौन सा नाम दिया, कितना अच्छा नाम, प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी, ठीक है। हाँ नहीं, बहुत जरूरी है ना, वो भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, बट ऐसा भी जरूरी तो ही ना कि लड़का ही हो भैया दोस्त। हाँ भाई, ऐसा जरूरी तो ही ना है कि लड़का ही हो दोस्त वो। ग्रीन करो क्या, ठीक है। तो भाई पता है कृष्णा की कोई है दोस्त, हाँ, क्या नाम है उसका, प्रिय दर्शनी, तो ये यहाँ पर बैठा हुआ है कृष्णा। और उसका कोई है यहाँ पर भैया मित्र, जिसका नाम क्या है, प्रिय दर्शनी, वेरी गुड बेटा, बहुत आगे जाओगे, पहली बार नाम सुना है, अब तो सुन लिया ना, बहुत अच्छी बात है। तो भैया कृष्णा की है शॉप फर्नीचर की, अब प्रियदर्शनी की होने वाली है शादी, हाँ, किसी से भी अब प्रियदर्शनी की होने वाली है बेटा शादी, पर कृष्णा को नहीं बताया कि मेरी शादी होने वाली है, ठीक है, बात ये है। अब ये पहुंच जाती है कृष्णा की शॉप पर और पूरा शादी का जितना ही फर्नीचर खरीदना था वो सब खरीद के लेके आ गई भैया वो। कितना खरीदा फर्नीचर पता है? बिल बनाया कृष्णा ने, तो कृष्णा भाई थोड़ा हैरान था, ठीक है। तो भाई 5 लाख रुपए का उसने पता बिल बनाया और इतना फर्नीचर खरीदा। और पता है अब ये तो दोस्त है प्रियदर्शनी कृष्णा की, तो भाई कृष्णा ने उससे बोला पैसे तो दे, ठीक है। ऐसा बोल तो नहीं पाया बट थोड़ा सा इनडायरेक्टली बोला कि पैसे तो दो भैया, इतना इतना बिल हो गया। तो प्रियदर्शनी बोलती अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, आप कुछ टाइम के बाद ले लेना पैसे, ठीक है। क्या बोला उसने, कुछ टाइम के बाद पैसे ले लेना भैया। प्रियदर्शनी ने अभी उसको पैसा नहीं दिया बेटा,
कृष्णा को उससे पैसा लेना है अभी, ठीक है, पैसा अभी उसको मिला नहीं है, तो अकाउंटिंग की टर्म्स में एक वर्ड यूज होता है जिससे भी आपको पैसा लेना होता है बेटा, उसको क्या बोलते हो बेटा, डाइटर्स के नाम से जानते हो। आप जिससे भी पैसा लेना होता है तो वो बिजनेस के लिए क्या बन जाता है, असेट्स बन जाता है। थोड़ा भाई देखो, पूरे सिलेबस के अंदर तुम चले जाओ ना, कुछ भी पढ़ो भैया, तो पता है कुछ डॉट्स रहते हैं ऐसे, ये यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, इनको पता है आपस में लिंक करना रहता है, जोड़ना रहता है, जिससे कि भैया हमने पहले असेट समझा कि भाई जो हमारी ओनरशिप में है वो, ठीक है, अब भाई उसके आगे और हम चले, भाई जिससे भी पैसा लेना है बिजनेस में, इनको कृष्णा को पैसा किससे लेना है, प्रियदर्शनी से पैसा लेना था भैया, ठीक है, कुछ टाइम के बाद देने का बोला है उसने, तो वो बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा, राइटर्स बन जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और समझते ही हम वो टॉपिक भी समझ लेते हैं जो तुम बोल रहे थे ना बेड डेप्स वाला, तो उसको भी समझ लेते हैं। अब क्या हो गया भाई, अब कहानी में थोड़ा सा मोड़ आया, ठीक है, जरा सा मोड़ आया। अब भैया कृष्णा को पता चला कि प्रियदर्शनी ने जितना भी सामान खरीदा था ना, वो तो उसकी शादी के लिए खरीदा था, और कृष्णा का पता है जो भाई हार्ट ब्रेक होता है ना, दिल टूट जाता है, ठीक है, खत्म, एकदम भाई समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है उसके साथ, घबरा गया एकदम, ठीक है। तो भाई उसको अब तो एक जिद पे आ रहा है कि तूने इतना पैसा लिया था मेरे से, 5 लाख रुपए लेना है, अब तो मुझे पैसे चाहिए, अब तो मुझे पैसे चाहिए भैया, पहले तो चलो बात अलग थी यार, तेरी शादी नहीं, पता नहीं था मुझे कि मेरी शादी होने वाली है, अब पता चल गया मुझे कि अब तो ये तो किसी और की है, अब मेरी नहीं है, तो भाई अब तो पैसा चाहिए उसको, अब पहुंच जाता है भाई पैसे लेने के लिए वो, ठीक है, तो क्या बोलती है, पैसा तो अभी नहीं है यार, हाँ, नहीं मैं तो पैसे लेके जाऊंगा, कृष्णा तो जिद पे अड़ा हुआ है, जिद्दी इंसान, मुझे तो पैसा चाहिए भाई, वो बात कुछ अलग पहले थी, बट अब बात कुछ और है, हाँ ये नहीं पता था कि शादी होने वाली है, ठीक है। तो भाई कृष्णा गया पैसे लेने के लिए, बट पैसा उसने पता है कितना दिया, जैसे तैसे पता है प्रियदर्शनी ने उसको कितना पैसा दिया बेटा, मान लो कि भैया 2 लाख रुपए उसने कितने दे दिए, 2 लाख के आसपास पैसा उसको दे दिया, और जो 3 लाख रुपए बचे ना उसने बोला कि भाई मेरी शादी होने के बाद ले लेना। अब शादी भी हो गई, सब चीज हो गई भाई, 2-3 साल चले गए, पैसे मिल ही नहीं रहे हैं। कृष्णा ने सोचा अब तो उम्मीद नहीं है कि ये पैसे मुझे देगी, तो बेटा जो बिजनेस के हिसाब से वो चीज क्या कहलाई, कितना भाई बैड डेप्स हो गया, इतना लॉस हो गया है हमारा, हाँ इतना पैसा तूने डुबा दिया, ठीक है। तो दो चीजें हमने समझ ली यहाँ पर, 2 से 3 चीजें, पहले तो असेट समझा जो हमारी ओनरशिप में है वो, फिर डेटर समझा, फिर उससे पैसा यदि रिकवर नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, बैड डेब्ट्स बोलते हैं। और जितना मान लो कि कितना भाई, कितना पैसा और लेना था इससे, 2 मिल गए हमको, ठीक है, 3 और लेना था। सपोज करो भैया बाद में क्या होता है, बाद में हमारे पास कंडीशन आ जाती है, क्या कंडीशन बन जाती है कि भैया, बाद में कंडीशन क्या आ जाती है भैया, 3 और लेना था उससे ना, ठीक है, तो आप पता है कितना पैसा हमको उससे रिसीव हुआ भैया, सपोज करो इतना पैसा लेना है, 3 लाख रुपए के आसपास, कितना लेना है, 3 के आसपास उसको पैसा लेना है भैया। अब भाई बाद में वो थोड़ा उसका मन चेंज हो जाता है प्रियदर्शनी का, चलो यार इतना लिया था सामान भैया मैंने, टाइम पे भाई इसने साथ दिया मुझे, तो उसने पता है बाद में, पता है 2-3 साल के बाद, पता है मान लो कि भाई कितना पैसा है उसने वापस दे दिया, 2 लाख रुपए के आसपास उसने वापस और दे दिया इसको, किसको दे दिया, कृष्णा को। बट हमने पूरा 3 लाख रुपए क्या बोला, इतना बेड डेप्स हो गया था, फिर बाद में हमको कितना रियलाइज हुआ, उससे 2 और पैसे मिल गए, तो इससे क्या बोलता अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर, बेड डेप्स रिकवर, क्या बोलोगे बेटा, इसको आप अच्छे से, इसको बोलना भैया कि इतना तो हमें बेड डेप्स रिकवर हो चुका है, ठीक है। तो भाई बहुत सारी चीजें हो गई है, हाँ, असेट समझा, डेटर समझा, बैड डेप्ट समझा, और बैड डेप्ट रिकवर भी समझ लिया, ठीक है। एक ही उसके अंदर हमने कोशिश करी चीजों को समझने की। अब भैया थोड़ा अपोजिट चलते हैं, वो चीजें भी समझते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं भैया कि अब थोड़ा एग्जाम्पल चेंज करते हैं, अब हमारे पास कौन भैया है, गौरव भैया है, ठीक है। अब भाई गौरव भैया ने पता है
उसका बिजनेस लेके चलते हैं अपन, क्या बिजनेस है इसका, थोड़ा मान लो कि भैया लैपटॉप सेल करता है ये। हाँ, हाँ, कुछ भी पीसी वगैरह सेल करता है, पीसी का पूरा शोरूम ऐसा भाई पूरा बना हुआ है मॉल जैसा, जहाँ पर भैया हर एक कंपनी के उसके पीसी है अवेलेबल है उसके पास में। तो ये है भैया गौरव का बिजनेस। अब भाई गौरव का कोई भाई ऊपर सप्लायर भी था जिससे ये गुड्स खरीदता था, पीसी वगैरह लैपटॉप वगैरह। तो भाई मान लो कि कौन है उसके ऊपर बैठा हुआ है, यहाँ पर है कृष्णा। ठीक है। अब भैया गौरव ने पता है गौरव और कृष्णा के जो रिश्ते हैं ना बहुत अच्छे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे रिश्ते दोनों के। कहानी के ऊपर जाना और थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझना। हाँ भाई, गौरव का बिजनेस है पीसी का, कृष्णा से सामान गुड्स खरीदता है, पीसी लैपटॉप वगैरह भैया वो। अब पता है एक ऐसा टाइम आया है कि भैया गौरव ने पता है कृष्णा से कितना जो लैपटॉप खरीदा, 50,000 लेके चलते, थोड़ा डेटा छोटा वाला ताकि चीजें समझ में आ जाए। 50,000 का गुड्स खरीदा, किससे खरीदा, गौरव से। हाँ, और बोला कि भाई पैसे अभी ले लेना, अभी मेरे पास नहीं है, मैं सेल करूंगा, देन फिर तू मेरे से पैसे ले लेना। ठीक है, इसने बोला 10 दिन के बाद पैसे दे दूंगा मैं। किसने बोला बेटा, गौरव ने किसको बोला, कृष्णा को। ठीक है। अब भाई इसको पैसा भी दिया तो ही ना है, और जो भी पैसा देना होता है वो क्या होता है बिजनेस के लिए, क्या कहलाती है बेटा, वो लाइबिलिटी कहलाती है। जो पैसा हमको देना होता है वो। ठीक है। आप सुनो थोड़ा सा जरा कि भैया ये जो 50,000 रुपये उसको देना है कृष्णा को, तो भाई एक टर्म यूज की जाती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, जिसको पैसा देना होता है। हाँ, अगर किसी से पैसा लेना है तो वो डेटर्स कहलाता है, वो असेट्स होता है। और किसी को पैसा हमें वापस देना है, रिटर्न देना है भैया, तो वो क्या कहलाता है बिजनेस के हिसाब से, अकाउंटिंग की टर्म्स के अंदर क्या कहलाता है बेटा, क्रेडिटर्स कहलाता है, कि अच्छा इसको पैसा हमें देना है। याद आ रहा है कुछ कुछ चीजें डेमो क्लास की, वो बचपन में जो पढ़ा था वो। ठीक है। तो भैया ये क्या बन जाएगा, जो कृष्णा है क्रेडिटर्स बन जाएगा उसके लिए। तो ये चीज भी हमारे यहाँ पर आके खत्म हो जाती है। बढ़िया। असेट्स भी हो गया। अब इसके थोड़े टाइप्स भी हमारे पास में सबसे पहले भैया हम देखते हैं, हमारे पास पता है दो टाइप की असेट्स होती हैं बिजनेस के अंदर। एक होता है टेंजिबल। ठीक है, एक क्या होता है हमारे पास में, टेंजिबल। और एक क्या होता है हमारे पास में, इनटेंजिबल। क्या होता है टेंजिबल, इनटेंजिबल। हाँ, एक मिनट है ना। हेलो, हेलो, हाँ, हाँ, चलो चालू कर दो, अरे वो 2-3 बार कॉल आ गए बस। चलो भैया, हम कहाँ पर थे भैया, हम समझने वाले हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स को। ठीक है। तो भाई क्या होता है टेंजिबल इनटेंजिबल, बताओ जरा। हाँ, हाँ, ठीक है, वेरी गुड भैया। तो टेंजिबल और इंटेंजिबल को थोड़ा सा हम समझते हैं। टेंजिबल असेट्स वो बेटा जिसको आप पता है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जो मतलब टच कर पाओगे, जैसे कि ये जो हमारे पास डिजिटल पैनल है, ये हमारी कोचिंग क्लास के लिए क्या भी है, टेंजिबल असेट्स। हाँ, क्या है बेटा, टेंजिबल। और हमारी कोचिंग क्लास का नाम, पहचान, रेपुटेशन, तो वो क्या है बेटा, दिख रहा है क्या वो। हाँ, सिर्फ महसूस कर पाते हो कि अच्छा स्पेक्ट्रम आईएएस ब्रानपुर। ठीक है। तो भाई ये सिर्फ एक पहचान है, एक हमारी नाम है, हमारा रेपुटेशन है। तो भाई ये किस टाइप की गुडविल हमारी बन रही है यहाँ पर, इंटेंजिबल, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं है, बट भाई वैल्यू तो है नाम की। आज मार्केट की दुनिया में चले जाओ बिजनेस के अंदर, क्या होता है बेटा बिजनेस की पूरी दुनिया के अंदर जाके। हाँ, देखो भैया नाम से चीजें खरीदी जाती है, तो उसकी क्या है बेटा, बिजनेस की गुडविल है वो। और गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल असेट्स होता है।
हम जाते हैं, हमें जियो की सिम चाहिए, तो जियो क्या है बेटा, एक उसकी गुडविल है, छवि बना ली उसने मार्केट के अंदर। ठीक है, तो भाई वो कंपनी के लिए जो बिजनेसमैन है, वो जो प्रोपराइटर है, उसके लिए क्या है भैया, वो एक इंटेंजिबल असेट्स है। ठीक है, और टेंजिबल क्या है भैया, जो उसका जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है भैया, जो भी उसकी ओनरशिप में चीजें है, वो जो टच कर पाता है, वो जैसे कि फर्नीचर हुआ, लैपटॉप हुआ, ये जो बिजनेस में सारी चीजें दिख रही है आपको, वो क्या कहलाता है बेटा, टेंजिबल असेट्स कहलाता है। तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्लियर हो रहे हैं। बढ़िया। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं भैया। ठीक है, अब हमारे पास पता है दो टाइप्स और असेट्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है करंट असेट्स और एक क्या होता है बेटा, नॉन करंट असेट। क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? हाँ, ठीक है, देखो बेटा, करंट असेट्स भैया, जैसे कि मान लो हमारे पास फर्नीचर रखा हुआ है। ठीक है, हमारा बिजनेस किस का है, फर्नीचर का। तो आपने फर्नीचर सेल किया, उसका कन्वर्जन इनटू दी केस, मतलब केस में कन्वर्जन बहुत जल्दी हो जाता है। हाँ, फर्नीचर का बिजनेस है, फर्नीचर बेच के आपने पैसा ले लिया। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, करेंट असेट्स। अब मान लो भाई फर्नीचर बनाने वाली मशीन आपके पास में है। हाँ, तो बेटा मशीन को बेच के उसका कन्वर्जन पैसे में इजिली हो पाएगा? टाइम लगेगा वहां पर, और जहां पर चीजें टाइम लगेगी बेटा, वो किसके अंदर आ जाएगा, नॉन करेंट असेट्स के अंदर आ जाएगा। मान लो आपके पास केस रखा हुआ है भैया, बैंक में भी पैसा रखा हुआ है और आपके पास भी पैसा रखा हुआ है, तो वो किसके अंदर आ जाएगा बेटा, करेंट असेट्स के अंदर आ जाएगा। नॉन करेंट मतलब कि भैया मशीनरी है बिजनेस के अंदर, बिल्डिंग है आपके पास में बहुत ज्यादा, आपका प्रीमाइसेस बहुत बड़ा है भैया, तो वो सब किसके अंदर आ जाएगा, नॉन करेंट के अंदर। ठीक है, ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। ये पीडीएफ जो है ना बेटा, एक बार रीडिंग करना घर जाके अच्छे से, अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ अच्छे से। बढ़िया। चलो, अब हम आगे आ सकते हैं भैया, कुछ ऊपर छूटा तो नहीं अपने से, मिस आउट तो नहीं हुआ, ये लिखा भी है यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे चलो भाई, आगे चलो। ये भी हो गया अपना, व्हाट इज द लाइबिलिटी। ठीक है, क्या होता है बेटा, जो पैसा देना होता है किसी को। ठीक है, बढ़िया। फिर देखो, हमारे पास जो लाइबिलिटी होती है ना, वो दो टाइप की होती है। ठीक है, फर्स्ट कौन सी होती है बेटा, जो नॉन करेंट होती है, जैसे असेट्स में पढ़ा ना अपन ने उस टाइप से, और एक कौन सा टाइप है हमारे पास में, करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, अब सर ये क्या होता है, एक ऐसा पैसा जो भाई हमको है ना, जैसे कि मान लो आपने किसी बैंक से लोन उठाया, और वो 2 साल तक भाई देना है आपको, उसकी इंस्टॉलमेंट 2 साल तक चलने वाला है, तो लंबे ड्यूरेशन के लिए बेटा वो क्या कहलाएगा, लॉन्ग टर्म के अंदर। और जो शॉर्ट टर्म भैया, कि भैया आपको 1 महीने के अंदर अंदर किसी को पैसा रिटर्न देना है, किसी से भैया आपने मतलब नहीं गुड्स खरीदा है, हाँ, आपने उसको पैसा भी नहीं दिया, जैसे कि अपन किससे खरीदते बेटा, क्रेडिटर से खरीदते, जिसको पैसा भी दे दिया नहीं है आपने, उसको पैसा देना भैया, उसको जल्दी पैसा देना, जल्दी पेमेंट करना, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, करंट लाइबिलिटीज के अंदर आ जाएगा। तो ये टॉपिक भी हो गया हमारा यहाँ पर आगे। ठीक है, चलो, अब भाई थोड़ा और इसके अंदर चीजें दी हुई है, दो चीजें और इसके अंदर है भैया। जो हमारा लाइबिलिटीज होती है बेटा, वो दो टाइप की होती है, एक कौन सा, इंटरनल, और एक क्या होता है, एक्सटर्नल। इंटरनल बोले तो भैया, जैसे कि जो प्रोपराइटर है, उसने बिजनेस को पैसा दिया था, अब बिजनेस को वापस उसको पैसा देना है, तो ये बात कैसी हो रही, बिजनेस के अंदर की बात हो रही है, तो वो क्या बन जाएगा, इंटरनल। और भाई बाहर की बात हो रही हो, बिजनेस के बाहर की, जैसे आपने बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लिया, लोन लिया बेटा, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, एक्सटर्नल के अंदर आ जाएगा। बिजनेस के अंदर की कोई सी लाइबिलिटीज आपके पास में, तो वो इंटरनल, और बिजनेस के बाहर का कुछ आपको देना है भैया, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, एक्सटर्नल के अंदर आ जाएगा। बढ़िया, ये भी हो गया। अब हम किस पे आ जाते हैं, क्या होता है भाई ये? वो पैसा उसके पर्सनल यूज के लिए हाँ, बढ़िया। और हम्म हम्म। एक बात बताओ, बिजनेस तो उसका ही है, वो चाहे तो कुछ भी कर ले। क्या बोला, सेपरेट है, वेरी गुड। ये पॉइंट अच्छा बोला इसने, कि सर वो कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कि जो मर्जी वो कर ले। हाँ, भाई जो मर्जी वो नहीं कर पाएगा। अगर उसने पर्सनल यूज के लिए भाई उसके बेटे की फीस भरनी है, स्कूल फीस उसको,
उसने बिजनेस से पैसे निकाले और अपने यूज के लिए निकाला भैया, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए, तो वो क्या कहलाता है बेटा? ड्राइंग कहलाता है। ठीक है, कि भाई एक ऐसा पैसा जो हमारे यूज के लिए निकाला जाता है, पर्सनल यूज के लिए, कहाँ से निकालोगे? बिजनेस से निकालोगे ना भैया। ठीक है, हाँ, हाँ गुड्स भी निकाल सकते हो, बट अगर पर्सनल यूज के लिए आपने निकाला बेटा तो क्या बन जाएगा? वो ड्राइंग कहलाएगा वहां पर आके। ठीक है, तो ये बात ध्यान देना है यहाँ पर। चलो बढ़िया, तो ये चीजें भी हमारी यहाँ पर हो गई। चलो आगे चले बेटा अपन। अब थोड़ा भैया आ जाओ भैया अकाउंट्स के ऊपर, कि सर व्हाट इज अकाउंट। हाँ, तो भैया हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक आपने सुना होगा अकाउंटेंसी, और आपने सुना होगा अकाउंटिंग, सुना है? आप अपन समझते हो उसको अच्छे से, ठीक है, तीनों चीजों को लेकर। सर सुना सुना तो है, बट सब सुना सुना है। ठीक है, क्यों भाई? सर चीजें सुनी तो है हमने, पर याद कुछ भी नहीं है। क्यों, सही बोल रहा हूँ ना मैं? देखो भैया, हमारे पास दो तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले क्या होता है भैया? अकाउंटिंग आपके पास देखने को मिलती है। और क्या होता है आपके पास में? अकाउंटेंसी भी होता है। ठीक है, और क्या हो जाता है भैया आपके पास में? बात आ जाए तो भाई आपके पास में अकाउंट्स भी होता है। इतने सारे शब्द है सर, क्या है सर ये शब्द है कि क्या परेशानियां हैं? हाँ, हाँ, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, समझना थोड़ा। अकाउंटेंसी से अपन कहानी चालू करेंगे। कहाँ से कहानी चालू होगी? अकाउंटेंसी क्या होता है, हम यहाँ से चीजें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो भाई अकाउंटेंसी मतलब कि जो प्रिंसिपल वाला पार्ट है, जो थ्योरी वाला पार्ट है, वो क्या कहलाएगा? अकाउंटेंसी कहलाएगा। जैसे कि भाई किसी भी चीज का एप्लीकेशन करने के लिए पहले थ्योरी बनाई जाती है। जैसे डबल एंट्री सिस्टम बनाया होगा, बोला होगा कि भाई जब मतलब यानी कि पर्सनल अकाउंट्स क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो भाई थ्योरी पोर्शन उन्होंने बनाया, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? अकाउंटेंसी। और उसका जब अपन रियल एप्लीकेशन करेंगे, अच्छा डेबिट द रिसीवर करते हैं, हाँ रिसीवर रमेश है, तो भाई रमेश को क्या करो? डेबिट कर दो। जब उसका एप्लीकेशन जब करते हैं, अप्लाई जब करते हैं अपन एप्लीकेशन, तब वो क्या कहलाता है बेटा? अकाउंटिंग कहलाता है, जब हम चीजों का एप्लीकेशन करते हैं तब। और हर एक अकाउंट्स का जब सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है भैया, वो क्या कहलाता है? अकाउंट्स कहलाता है। अकाउंट्स कैसा होता है भाई? टी शेप में नहीं होता, इस तरीके का अपन बनाते हैं। हाँ, कैश लेजर बना रहे हो, कुछ भी आप बना रहे हो, तो भाई इसमें क्या होता है? एक एलएचएस साइड होता है, और एक क्या होता है? आरएचएस साइड। बट अकाउंट्स में क्या बोलते हैं एलएचएस साइड को बेटा? क्या बोलते हैं? डेबिट साइड। और भैया आरएचएस को क्या बोलते हैं आप? क्रेडिट साइड। तो भाई आप एलएचएस और आरएचएस नहीं बोलना है आपको, क्या बोलोगे? एक डेबिट साइड होती है सर, जो एलएचएस होता है, और एक क्या होता है? राइट साइड वाला क्रेडिट वाला साइड होता है। और इसी में हम सब रिकॉर्ड मेंटेन भी करते हैं। जैसे केस लेजर बना रहे हो भैया, बैंक वाला लेजर बना रहे हो, फर्नीचर लेजर बना रहे हो, तो ये तीनों में अपन ने डिफरेंस समझ लिया है। एक बार समरी दे दो। अकाउंटेंसी मतलब क्या होता है? जो प्रिंसिपल वाला पार्ट है, थ्योरी वाला पोर्शन, उसी का एप्लीकेशन जब होता है, जब वो क्या कहलाता है? अकाउंटिंग कहलाता है। बढ़िया। और भाई अकाउंट मतलब क्या होता है? एक टी शेप में बना रहता है, हर एक स्पेसिफिक मतलब टर्म्स का अकाउंट्स बनाते हैं। जैसे अब भैया फर्नीचर का अपना अकाउंट्स बनाया, तो वो टी शेप में बनता है। इसमें कि इसके अंदर दो साइड होती है, डेबिट साइड होता है, और एक कौन सा होता है? क्रेडिट। डेबिट कुछ नहीं होता, एलएचएस साइड होता है भैया। और इस साइड क्या होता है? आरएचएस। और देखोगे ना, नोटिस करोगे पूरे अकाउंट्स की जर्नी के अंदर भाई, एलएचएस और आरएचएस क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। अगर आपने लेजर बनाया हो, अच्छे से चीजें समझी हो आगे, बैलेंस शीट भी बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स, तो क्या होता है? डेबिट साइड बराबर होता है, और क्रेडिट साइड भी क्या होता है? बराबर होता है। जैसे आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया होगा, वहां पर भी क्या चलता है बेटा? आपने फर्स्ट ईयर बनाया डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्या होता है वहां पर? बराबर नहीं आता दोनों साइड, डेबिट साइड वाला भी टोटल बराबर आ जाता है, और क्रेडिट साइड वाला भी टोटल बराबर आ जाता है। तो ये तीनों चीजें हमने यहाँ पर आके समझ ली बेटा, बढ़िया। अब पता है जो अकाउंट्स होते हैं ना, उसके तीन टाइप होते हैं बेसिकली, मतलब तीन टाइप के अकाउंट्स होते हैं।
पहला कौन सा होता है बेटा, पर्सनल अकाउंट्स होता है। दूसरा कौन सा होता है भैया, अपन रियल बोलते हैं जिसको। और एक कौन सा होता है भैया, नॉमिनल होता है। तो भाई पर्सनल अकाउंट और इसको इम पर्सनल अकाउंट के अंदर बोल देते हैं कि रियल और नॉमिनल इधर हमारे पास में। ऐसा अकाउंट जो पर्सन से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, वो कौन सा अकाउंट कहलाता है बेटा, पर्सनल अकाउंट। और एक ऐसा अकाउंट जो पर्सन से रिलेटेड नहीं है, वो क्या कहलाएगा, इन पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। उसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाएगी, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। बढ़िया। अब हम ये अकाउंट्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, और यहीं पर हम आके हमारा डबल एंट्री कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। ये अब जो क्लास चालू होने वाली ना, यहाँ से जो भी आगे की बहुत जरूरी क्लास है बेटा। अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा काम में आएगा रियल, कि अच्छा एंट्री कैसे बनाई जाती है। अगर किसी को प्रॉब्लम जा रही है एंट्री बनाने में, तो ये यहाँ से चीजें समझना बहुत जरूरी है। बढ़िया। तो चलो एनर्जी दिखानी है थोड़ी सी, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। ठीक है, बैठना है बहुत ज्यादा। हार्डली 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा अभी, क्या हो गया है सर, होगा 1 घंटा। बैठे रहो भैया, कोई टेंशन नहीं लेना है। आज लंबी पारी खेलना है हमें। हाँ, बोलते ना भाई, आज लंबा खेल के जाना है भाई। ठीक है, तो चलो भैया हम चालू करते हैं। 2 मिनट का थोड़ा सा छोटा सा रेस्ट है, फिर हम चीजें आगे और बढ़ाते हैं अच्छे से। बढ़िया। क्या होगा। चलो दोस्तों, अपना कौन सा टॉपिक चल रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, जिसके अंदर दो टाइप्स होते हैं। पहला कौन सा टाइप होता है, पर्सनल अकाउंट। दूसरा कौन सा होता है, इम्पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, एक ऐसा अकाउंट जो कहीं ना कहीं पता है पर्सन से रिलेटेड हो। ठीक है, किससे रिलेटेड हो बेटा, पर्सन से। वो कौन सा अकाउंट्स कहलाएगा, जैसे कि पर्सनल अकाउंट्स कहलाएगा। जैसे कि राम, श्याम, घनश्याम, ऐसे ही नाम मिलता है अकाउंट्स के अंदर। हाँ, तो भाई ये जो सब नाम है पर्सन के, जैसे कि पता है एक बैंक वाला भी अकाउंट्स होता है, तो वो भी किसका अकाउंट्स होता है बेटा, पर्सन के अंदर जाता है ना बेटा। तो कौन से किसके अंदर आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट के अंदर आ जाएगा। अब एक ऐसा अकाउंट जो पर्सन का अकाउंट्स नहीं हो, जैसे कि फर्नीचर अकाउंट्स। हाँ, तो ये पर्सन का अकाउंट्स है क्या, नहीं है ना। तो भाई ये पर्सन का अकाउंट नहीं है, तो किसके अंदर आ जाएगा वो, इन पर्सनल अकाउंट के अंदर वो चीजें आ जाएगी। ठीक है, बढ़िया। अब भाई इसके अंदर पता है 3 टाइप हमारे पास अकाउंट्स के हैं। यहीं पर हमको समझना है डबल एंट्री कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, यदि डबल एंट्री कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया ना, तो भाई आपकी एंट्रिया वाला जो पोर्शन होता है, पूरी जो अकाउंटिंग की जर्नी आगे की है ना, वो आपके लिए इजी हो जाएगा, पहली बात। ठीक है, बट कंडीशन क्या है भैया, डबल एंट्री जो सिस्टम हमारे पास होता है उसको भाई समझना बहुत जरूरी है। चलो अब हम उसको कोशिश करते हैं समझना वन बाय वन क्या बोलता है भाई। देखो, डबल एंट्री सिस्टम जो अकाउंट्स हमारे पास है भैया, सिस्टम है, ठीक है, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट वाला, वो क्या बोलता है बेटा, वो 3 टाइप में उसने अकाउंट्स डिवाइड किया हुआ है। पहला कौन सा किया है, पर्सनल अकाउंट्स के अंदर। दूसरा रियल। और तीसरा कौन सा, नॉमिनल। ठीक है, अब एक अभी समझा दे कैसा अकाउंट जो पर्सन से रिलेटेड हो, वो किसके अंदर आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट के अंदर आ जाएगा। जहां पर पता है असेट्स की बात हो जाए, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, वो किसके अंदर आ जाएगा, रियल अकाउंट में। जहां पर भैया लॉसेस की बात आ जाए, प्रॉफिट की बात आ जाए, इनकम की बात आ जाए, वो किसके अंदर आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर। ये क्लियर हो रही, थोड़ा बैकग्राउंड बन पा रहा है। बढ़िया, अब हम आगे चलते हैं भाई, हमारे पास रूल्स क्या होता है। ठीक है, तो हम उस रूल्स को समझने की कोशिश करते हैं भैया। ठीक है, चलो आ जाओ भैया, फिर अपन समझने चालू करते हैं क्या बोलता है डबल एंट्री कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, उसको अपन समझते हैं अच्छे से। चलो, अब देखो पहला अकाउंट्स का टाइप कौन सा होता है हमारे पास में, पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है बेटा, रियल अकाउंट्स होते हैं। और थर्ड कौन सा होता है, नॉमिनल। अच्छा, कोई बताएगा क्या बोलता है डबल एंट्री कॉन्सेप्ट, कि भाई डबल एंट्री कॉन्सेप्ट ये बोलता है हमें आके, कि पता है हर एक एवरी ट्रांजेक्शन, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस के अंदर, जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं, उसके पता है कितने इफेक्ट्स होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा। सर क्या बोलना चाह रहे हो, सोचो जरा। एक भाई कृष्णा था, फर्नीचर की दुकान थी उसकी। अब उसने फर्नीचर सेल किया, तो भाई किसी के जेब से पैसा जा रहा होगा और किसी की जेब के अंदर पैसा आ रहा होगा। ठीक है,
भाई अगर इसने फर्नीचर बेचा कृष्णा ने, तो उसकी शॉप से फर्नीचर गया और कस्टमर ने क्या किया, पैसा दिया, तो भाई दो चीज हुई। तो भाई यही क्या होता है, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट होता है कि एवरी ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर जो भी होते हैं उसके मिनिमम कितने इफेक्ट्स होने चाहिए भैया, दो। ठीक है, या दो से ज्यादा भी। ठीक है, तो भाई आपने सेल्स किया, हाँ, तो सेल्स जब करते हो तब क्या होता है भाई, आपने सपोज करो फर्नीचर सेल किया, तो फर्नीचर आपके पास से गया और रिटर्न में आपको क्या मिला, कैश मिला। तो भाई ये दो ट्रांजेक्शन हुए ना यहाँ पर, तो इसी को क्या बोलते हैं, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट कहा जाता है या डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। और भाई अकाउंटिंग जो हमारा इंडिया फॉलो करता है, अकाउंटिंग सिस्टम, वो कौन सा फॉलो करता है बेटा, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है। ठीक है, उसके बहुत सारे रीजन है बेटा, रिकॉर्ड बहुत अच्छे से मेंटेन हो पाता है, एक्यूरेसी सही से रहती है बेटा, चीजें समझ में आ जाती है। ठीक है, तो भाई उसके बहुत सारे बेनिफिट है फॉलो करने के लिए। बढ़िया। अब भाई पर्सनल अकाउंट्स क्या बोलता है, वो ये बोलता है बेटा कि जो रिसीवर होता है ना, कौन बेटा, जो रिसीवर होता है उसको आप क्या कर दो बेटा, डेबिट कर दो। थोड़ा सा याद करना, अभी ये रूल्स बहुत जरूरी है कि भाई डेबिट द रिसीवर, जो भी रिसीवर हुआ उसको क्या कर दोगे आप, डेबिट। ठीक है, और भाई रिसीवर डेबिट हो गया, और जो गिवर है बेटा, देने वाला जो है, उसको क्या करोगे आप, क्रेडिट कर दो। ठीक है, जैसे कि मान लो भैया, सपोज करो हमने पता है गुड्स सोल्ड किया, किसको किया, रमेश को। ठीक है, रमेश को क्या किया बेटा आपने, गुड्स बेचा। हाँ, किसको बेचा बेटा, रमेश को। तो रमेश क्या हो गया आपके पास, रिसीवर हो गया। तो रिसीवर रमेश है, तो भाई रूल्स क्या बोलता है कि रिसीवर को क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो रमेश का जो अकाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है। तो रिसीवर क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। अब भाई मान लो हमने इसका 22 वर्ष चलते हैं, हमने परचेस किया है, गुड्स परचेस किया है, किससे किया बेटा, रमेश से किया है। ठीक है, किससे किया परचेस, रमेश से। तो रमेश कौन हुआ यहाँ पर, गिवर हुआ, देने वाला हुआ, तो उसको किस साइड लेके जाएंगे अपन, क्रेडिट साइड। फंडा क्लियर हुआ। बढ़िया। अब फिर हम थोड़ा आगे चलते कि रियल अकाउंट्स क्या बोलते हैं भैया। ठीक है, जो असेट्स वाला अकाउंट्स होता है वो क्या बोलता है। तो भाई रियल अकाउंट्स हमसे ये बोलता है आके भैया, ये समझाता है बिजनेस में जो भी आए आता है बेटा, व्हाट्स कम्स इन, जितना भी बिजनेस के अंदर आ रहा है क्या कर दो बेटा, उसको आप डेबिट कर दो। क्लियर। और बिजनेस से जो भी भाई जा रहा है, व्हाट्स गोस आउट, ठीक है, जो भी बिजनेस से जा रहा है उसको क्या कर दो आप, क्रेडिट साइड कर दो। और सिंपल सा रूल है, आपने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर बिजनेस के अंदर आया, तो फर्नीचर क्या कर दोगे, डेबिट कर दो। फर्नीचर सेल किया आपने, तो फर्नीचर गया आपके पास से, क्या कर दोगे आप, क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, तो ये रूल्स हमने समझ लिए यहाँ पर आके। और नॉमिनल वाला रूल्स क्या बोलता है बेटा, जितने भी एक्सपेंस है, जितने भी आपके पास में लॉसेस होते हैं बेटा, जितने एक्सपेंस, जितने लॉसेस, क्या कर दो सबको बेटा, डेबिट कर दो। जितने भी प्रॉफिट, जितनी भी इनकम आपके पास में, जितना भी फायदा, क्या कर दो आप उसको, क्रेडिट साइड कर दो। ठीक है, जैसे कि भाई मान लो सैलरी आपने दी किसी को, सैलरी पेड टू रमेश, आपने सैलरी दिया, तो सैलरी क्या एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो सैलरी क्या हो जाएगी बेटा, डेबिट हो जाएगी, तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा बेटा। आपने केस में पैसा दिया, तो केस आपके पास से जा रहा है बेटा, जो बिजनेस से जाता है गोस आउट, क्या करते हैं उसको, क्रेडिट करते हैं। तो पूरी एंट्री क्या बनेगी उसकी, हाँ, सैलरी किस आपने दी है बेटा, तो सैलरी डेबिट हो जाएगा, और क्या दिया, केस में पैसा दिया तो टू कैश, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सिंपल है। तो ये है बेटा डबल एंट्री वाला पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके ऊपर हम अभी बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे कि ये इसी के बेस पे आगे चीजें चलेगी। और जिसको एंट्री समझ में आ जाती है ना, वो आगे दिक्कत नहीं जाती उसको बेटा, वो लेजर बना लेता है इजीली। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स रेडी कर लेता है, ट्रायल बैलेंस वो बना लेता है बहुत अच्छे से, मतलब कि पूरा फाउंडेशन ये सही रहा तो आगे की चीजें बहुत अच्छी रहेगी। और ये समझ में नहीं आया तो आगे बहुत दिक्कत जाएगा। ठीक है, तो ये रूल्स होते हैं भाई तीन हमारे पास में, इसी के ऊपर पूरी अकाउंटिंग की एंट्रियां की जाती है बेटा, हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है और डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया जाता है। बढ़िया।
चलो भैया हम थोड़ा और आगे सम चले, नोट डाउन कर लेना यदि करना हो तो इसको, ठीक है। हो गया, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो ये भी कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर आके कंप्लीट हुआ है। चलो बढ़िया, अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे। अब क्या बचा है थ्योरी में, उसको देख लो बेटा। जो पर्सन का अकाउंट्स होता है ना बेटा, वो तीन टाइप के होते हैं। हाँ, एक तो होता है नेचुरल पर्सन अकाउंट, ठीक है। एक नेचुरल हमारा रमेश श्याम, हम जैसे नेचर वाले, ठीक है, जिसका अस्तित्व है रियल में। और एक कौन सा होता है, आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन की कंपनी क्या होता है बेटा, एक कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल कंपनी है वो, कि भैया लॉ की नजर में क्या वो एग्जिस्ट करती है, बट सच में है क्या वो, नहीं है, बट लॉ की नजर में वो कंपनी है बेटा, एक लीगली है मतलब कंपनी, एक पर्सन के जैसे है कंपनी, पर रियल पर्सन के जैसे नहीं है। किस टाइप से भैया, एक आर्टिफिशियल, एक नकली है, बट एग्जिस्ट जरूर करती है, एग्जिस्ट भैया वो हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो कंपनी को बोला भी क्या जाता है कि भैया कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। हाँ, तो भाई कंपनी की चीजें इसके अंदर आ जाएगी, कोई सी फर्म आपके पास में है तो वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। और एक कौन सा अकाउंट्स होता है बेटा, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स। ये भाई, ये अकाउंट्स है ना, जैसे रमेश श्याम घनश्याम, ये वाला जो अकाउंट्स है पर्सन वाला, उसी को रिप्रेजेंट करता है बेटा ये, ठीक है। जैसे कि आपने किसी को सैलरी दी, तो सैलरी इंसान को ही दी है ना बेटा, तो है तो वो इंसान का ही अकाउंट ना, बट वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, यहाँ पर डायरेक्टली से सैलरी अकाउंट, तो सैलरी किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, इंसान को। ये सैलरी कौन लेगा बेटा, इंसान ही लेगा ना, एक पर्सन ही लेगा ना। तो भाई ये अकाउंट्स के तीन टाइप होते हैं हमारे पास, ध्यान देना, थ्योरी पोर्शन के लिए अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ठीक है। कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स बताओ भैया, और कौन कौन से टाइप्स होते हैं अकाउंट्स के, सारा डिस्कस करो। एक डबल एंट्री सिस्टम वाले जो तीन रूल्स मैंने आपको बताया, वहां से क्वेश्चन कई बार निकल जाते हैं पेपर के अंदर, ठीक है। कि डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर पूरा थ्योरी मेंशन करो बेटा, क्या क्या बोलता है, क्या क्या कितना अकाउंट्स होते हैं उसके, सब कुछ, तो ध्यान देना थोड़ा उसके ऊपर। तो भाई ये इतनी चीजें हो गई हमारे पास में। फिर आगे हमारा टॉपिक चलता है, सेल्स आपको मैंने बता दिया, परचेज बता दिया। अब पता है हम थोड़ा इस पे चलते हैं कि भैया क्या टॉपिक चालू हो रहा है यहाँ पर आके, हम समझते बेटा कि इंसॉल्वेंसी क्या होता है, ठीक है। दो शब्द देखने को मिलते हैं, एक इंसॉल्वेंट और एक क्या बेटा, सॉल्वेंट। तो हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है, ठीक है। हाँ, ऐसा पर्सन जो भाई, जिसने मान लो भाई 10,000 रुपए लिए किसी से, पर उसके पास पैसे है ही नहीं उतने देने के लिए, 5,000 ही, कैपेसिटी नहीं है, एबिलिटी टू पे नहीं है, पेमेंट करने की एबिलिटी उसके अंदर है ही नहीं, ठीक है। तो वो पर्सन क्या कहलाता है, इंसॉल्वेंट। मान लो कृष्णा है, ठीक है, कृष्णा ने किसी से पैसा लिया, पैसे देने की एबिलिटी नहीं है उसके पास में, तो भाई वो क्या कहलाएगा, इंसॉल्वेंट कहलाएगा, ठीक है। अब भाई पर्सन भी हो सकता है, और इसके अंदर कोई बिजनेस भी हो सकता है, जरूरी तो ही ना कि भैया, कोई कंपनी भी तो हो सकती है कि भाई बहुत सारा पैसा ले लिया है किसी से, अब भाई दे नहीं पा रही है वो, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, इंसॉल्वेंट कहलाएगा। फिर आ जाओ भैया सॉल्वेंट के ऊपर, तो सॉल्वेंट क्या होता है बेटा, एक ऐसा पर्सन जिसके पास पैसा बहुत सारा है, देना 10,000 है और लाखों रुपए अकाउंट्स के अंदर रखे हुए हैं भाई उसके पास। पर्सन भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकता है, कोई फर्म भी हो सकती है, तो वो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। ये टॉपिक भी यहाँ पर आके हुआ अपना, ठीक है। ये डेबिट वगैरह आपको मैंने समझा दिया। अब आ जाती है डेप्रिसिएशन के ऊपर बात, तो भाई थोड़ा सा डेप्रिसिएशन को समझ लो अभी, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन का हम मतलब सिंपल सा मतलब समझ रहे हैं, कल की क्लास के अंदर हम डेप्रिसिएशन को डिटेल में समझेंगे कि भैया एसएलएम मेथड क्या होती है, डब्ल्यूडीबी मेथड क्या होती है, डेप्रिसिएशन निकाला कैसे जाता है, पूरा फंडामेंटल उसमें कवर हो जाएगा कल की क्लास के अंदर, ठीक है। आज बट इसका थोड़ा सा मतलब समझ लो, डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है। तो भाई डेप्रिसिएशन मतलब ये होता है कि भाई आपने मान लो ये डिजिटल पैनल खरीद के लाया मार्केट से, ठीक है, खरीद लिया, तो भाई जैसे कि हमने खरीदा इसको 2-2.5 लाख के आसपास, हाँ। और क्या भाई 1 साल के बाद हम इसको सेल करने जाते हैं मार्केट के अंदर, तो क्या उतने में सेल हो जाएगा, उतने में सेल तो नहीं हो पाएगा, कुछ पैसे कम में सेल होगा। मान लो भैया 2 में खरीदा हमने और 1 लाख में हमने इसको बेच दिया, तो भाई जो 1 लाख का डिफरेंस आया है, कमी जो बता रहे हैं, वो क्या कहलाता है बेटा, डेप्रिसिएशन। भाई चीजें मार्केट से जब लाते हो ना आप, तो उसकी प्राइस ज्यादा होती है, हाँ, बट एक बार यूज करने के बाद क्या होता है बेटा, उसकी प्राइस कम हो जाती है।
वो जो कमी आपके पास में वो क्या कहलाता है, डेप्रिशिएशन कहलाता है। और ये बिजनेस के हिसाब से क्या होता है कि लॉस बन के रह जाता है, इतना लॉस हो गया यार हमारा, ठीक है। बट एक्चुअली में वो लॉस नहीं होता है, बिजनेस के हिसाब से देखो ना आप, तो भाई वो लॉस नहीं, हमने चीजें यूज करी है यार, हमने उसका काम लिया है पूरी तरीके से, इतना पैसा दिया था ना तो इतना यूज भी किया हमने। बट बिजनेस क्या बोलते हैं, नहीं ये तो भाई लॉस है हमारे, ठीक है। तो भाई ये डेप्रिशिएशन हमने समझ लिया। अब टॉपिक आता है बेटा डिस्काउंट का ऊपर, इससे क्वेश्चन पेपर के अंदर 100% आते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है और रिबेट क्या होता है। सबसे पहले इसको समझने के लिए भैया डिस्काउंट को समझ लेना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, ठीक है। तो भाई समझते हैं कि डिस्काउंट क्या होता है, क्या नहीं है चीजें, तो समझो थोड़ा। तो भाई हम क्या समझ रहे हैं, डिस्काउंट समझ रहे कि डिस्काउंट मतलब क्या होता है, ठीक है। तो कोई बताना चाहेगा मुझे कि क्या है डिस्काउंट, व्हाट इज। हाँ। और जैसे गौरव क्या बोल रहे हैं कि सर मतलब प्राइस में कम कर देना, ठीक है, कि भाई है 1000 की दे दी 500 में। हाँ भाई ऐसा कर क्यों रहे हम। हाँ देखो भाई, ऐसा मेनली किया जाता है हमारी सेल्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है। कि भाई ऐसा लगता है ना कि यार 1000 रुपीज प्राइस थी, अब रियल प्राइस इसकी इतनी से 1000 रुपए। हाँ कितनी बेटा, 1000 रुपए। बट भाई सेल्स नहीं हो पा रही है, हाँ सेल नहीं हो पा रहा, हम जितना सोच रहे हैं ना उतना फायदे वाली सेल नहीं हो पा रही है, इतनी क्वांटिटी में सेल नहीं हो पा रही है। तो भाई जो बिजनेसमैन है, ओनर क्या सोचता है यार, कुछ पैसा कम कर दो यार मेरे साइड से, ताकि भैया सेल हो पाए। और हम जैसे इंडिया के निवासी बेटा, हाँ जिसमें भैया जो लेडीज है, गर्ल्स है, वुमेन जो है भैया, वो तो भाई माहिर डिस्काउंट लेने में। हाँ अपने से ही भाई, जैसे वो मतलब 10 रुपए की सब्जी लेने गए मार्केट में, कुछ भी खरीदने गए, भाई उसमें भी 5 रुपए बोलते हो। हाँ ऐसा होता है, और बॉयज जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, भाई 10 बोला, अरे ले यार चल भाई यार, ऐसा होता है रियल के अंदर। हाँ 20 रुपए अगर उसने बोला कुछ, तो आप क्या बोलोगे, नहीं 15 में दे दे भैया। तो जो बड़ा डिफरेंस आ रहा है, जैसे 20 उसने बोला और आपने 15 में खरीद के लेके आया, तो जो 5 रुपए का डिफरेंस है वो क्या है बेटा, डिस्काउंट कहलाता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, क्योंकि भाई उसको सेल्स उसकी बढ़ाना है, वो चाहता है मेरी सेल्स इंक्रीज हो जाए। हाँ अब 1000 पता है कोई खरीदने वाला था नहीं, और जैसे प्राइस उसने पता है 900 के आसपास की, ठीक है, 900 के आसपास जैसे उसने प्राइस कम करी बेटा 100 रुपीज, तो उसकी सेल्स ज्यादा होने लगी। तो भाई जब सेल्स ज्यादा होने लगी और इतना जो 100 रुपीज का यहाँ पर डिफरेंस आया, वो क्या कहलाएगा बेटा, डिस्काउंट कहलाएगा, ठीक है। अब पता है 900 कर दी उसने, ठीक है, फिर भी उसकी सेल्स ज्यादा नहीं हो पा रही है। हाँ अब वो जो भाई बिजनेसमैन है वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, अरे यार और सेल होनी चाहिए, और क्वांटिटी होना चाहिए, और उसको पता है कि यार ये जो 1000 मैंने यहाँ पर सुनो, एमआरपी पता है ना क्या होता है, मतलब यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, कि भाई इससे ज्यादा आप नहीं बेच पाओगे। अब इसकी कहानी बहुत सारी, तो एक मिनट वो कहानी समझ लो। देखो हमारे पास तीन प्राइस होती है पूरा बिजनेस के अंदर, एक होता है बेटा सीपी, ठीक है, एक क्या होता है बेटा आपके पास में एमआरपी, जो ये है, और एक क्या होता है आपके पास में एसपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एमआरपी मतलब उसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है वो, और एसपी मतलब सेल प्राइस। देखो भाई कुछ भी चीज, जैसे पेन बनाया मैंने, और उसमें एक्चुअल में जितना पैसा लगा वो कॉस्ट प्राइस। हाँ और भाई जितना बढ़ा के मैंने बताया, जैसे कि 10 रुपए इस पेन को बनाने में खर्चा हुआ मेरा, मैंने 20 रुपए की एमआरपी फिक्स करी, तो जो 20 रुपए फिक्स किया भैया मैंने, वो क्या है मेरे पास में पर एमआरपी उसकी, और अल्टीमेट मैंने उसको बेचा कितने, 15 में, तो वो क्या कहलाएगा, सेल्स प्राइस। पता है कस्टमर को तो पता नहीं कि सीपी क्या है, पता है क्या हमें सीपी किसी चीज का भी। हाँ सिर्फ भाई ओनर ऑफ द बिजनेस को पता है कि एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ होगा यार इसको बनाने के लिए, तो भाई इसी चीज का वो फायदा उठाता है। हमारे सामने एमआरपी देता है 1000 रुपए, और भाई उसका कॉस्ट प्राइस मान लो कितना है, 500 ही हो सीपी की, भैया खर्चा कितना आया था, बस 500 तो खर्चा आया था हमारे पास में, तो बेटा 100 रुपए डिस्काउंट यहाँ तो दे दिया उसने। हाँ फिर भी उसकी सेल ज्यादा नहीं हो पा रही, उसने फिर वापस से भाई डिस्काउंट दे दिया, डबल।
ठीक है। तो भाई और प्राइस कम कर दी उसने, कितनी प्राइस कम कर दी बेटा, 200 के आसपास और माइनस कर दिया। अब कितने में चल जाएगा ये, 700 के आसपास। तो देखो ये भी सेल्स प्राइस थी यहाँ पर। अब देखो, एक बार डिस्काउंट दिया 100, फिर दूसरी बार डिस्काउंट दिया 200। जब फर्स्ट टाइम डिस्काउंट दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। और फिर भी सेल नहीं होती है, फिर डबल से वो देता है बेटा डिस्काउंट एक और, वो क्या कहलाता है, कैश डिस्काउंट कहलाता है। तो हमारे पास दो टाइप के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक कौन सा होता है, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है उसकी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं होती है, क्योंकि वो सेल्स बढ़ाने के पर्पस के लिए दिया जाता है फर्स्ट टाइम में। ठीक है कि हाँ सेल्स मेरी थोड़ी और इंक्रीज हो जाए, फिर सामने वाले को फिर समझ में आता है यार सेल्स तो इंक्रीज हुई नहीं, फिर भैया वो क्या देता है, चलो आप पेमेंट इतना दे दो, सीडी ले जाओ मेरे पास से कैश डिस्काउंट इतना सारा। ठीक है, तो ये दो टाइप थोड़ा ध्यान देना भैया। अब इस पे ही अपन थोड़ा चर्चा और आगे करें तो हमारे पास चीजें क्या बनती है भैया, थोड़ा समझना कि भाई परसेंटेज के ऊपर बात खेलेगा बार बार क्वेश्चन के अंदर आके कि परसेंटेज परसेंटेज 10% इतना दिया, 20% इतना दिया, तो परसेंटेज निकालना हमें समझना है अच्छे से। चलो भाई आ जाओ कि परसेंटेज आखिर कैसे निकाला जाता है। मान लो कि भाई सेल जो आपके पास में सेल्स प्राइस है वो कितनी है, सेल्स प्राइस आपके पास में है 50,000। कितनी सेल्स प्राइस आपके पास में, 50,000 रुपए आपके पास में क्या है, सेल्स प्राइस है भैया। बढ़िया। आप पता है ये 50,000 में सेल्स प्राइस इतने उसने खरीदी कोई गुड्स वगैरह, ठीक है, बेचा है उसने। अब इससे पहले एक और प्राइस होती है बेटा जिसको क्या बोलते हो, कॉस्ट प्राइस। हाँ, सीपी बोलते हो। मान लो कि सीपी कितना था उसका भैया, 30,000 रुपए। कितना सीपी था बेटा, बेचा कितने में उसने, 50, प्रॉफिट कितने का होगा, 20,000 का प्रॉफिट हो चुका है उसको। बढ़िया। आप पता है उसने ये भी यहाँ मेंशन किया कि भैया जो मैंने ट्रेड डिस्काउंट दिया है, ठीक है, वो कितना दिया, 10%। ठीक है, और जो मैंने कैश डिस्काउंट दिया है, मैंने जो सीडी दिया है कैश डिस्काउंट दिया है, वो कितना है बेटा, वो भी मान लो कि 20% दिया हो, ज्यादा तो नहीं दिया जाता, 5% कर दूंगा उसको। ठीक है, तो भाई दो डिस्काउंट परसेंटेज आपके सामने है, एक तो 10% आपके पास में और एक क्या है, 5%। सर आप कैसे निकाले, थोड़ा हम समझे उसको। देखो जब भी आपको ऐसा निकालना कि परसेंटेज की बात आ जाए, आप पता है सेल्स प्राइस पे मत निकाल देना, परसेंटेज किसके ऊपर निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पर, एक्चुअल में जो सीपी है उसके ऊपर। सेल्स प्राइस पर कभी नहीं निकलता है बेटा, ध्यान देना, कॉस्ट प्राइस पे। यदि क्वेश्चन स्पेसिफिक बोले कि हाँ सेल्स प्राइस पे निकालो तब ऐसा करना, नहीं तो भाई ऐसा नहीं होगा कभी भी। क्वेश्चन ने बोला भाई कि भाई ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10% और सीडी कितना है, 5%, तो भाई किसका निकालोगे आप, सीपी का। ठीक है, कॉस्ट प्राइस का। तो भाई 30,000 का पहले तो निकालो, कितना ट्रेड डिस्काउंट कितना था, 10%। तो 10% निकालो इसका। देखो परसेंटेज से क्या होता है बेटा, दो जीरो नीचे आ जाती है। ऑनलाइन वाले भैया हो जो भी वीडियो देख रहे ध्यान देना थोड़ा सा, परसेंटेज से दो जीरो नीचे आ जाते हैं 100, और फिर ये जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, तो भाई परसेंटेज कितना है इसका, 10%, 3,000। कितना आया, 3,000। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना है बेटा आपके पास में, 3,000। अब पता है 30,000 में से 3,000 पहले लेस करो, कितना आएगा बेटा, 27,000। ठीक है, तो 3,000 में से मैंने अभी लेस किया भैया, ये तो मेरे पास 30,000 में, सॉरी 30,000 क्या था मेरे पास में, सीपी। और ट्रेड डिस्काउंट कितना है बेटा, अपन ने जब निकाला जब कितना है ये, 3,000। तो इससे 3,000 रुपये आप कर दो भैया कम, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 27,000। और ये जो 3,000 है ना उसकी एंट्री मत करना भैया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी एंट्री नहीं होती है। अब 27,000 आया, अब कैश डिस्काउंट कितना दिया है बेटा, 5%। तो बेटा 27,000 का 5% निकालना, जो भी सीडी आपके पास में आएगा कैश डिस्काउंट, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री होती है। अब ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं, एंट्री कैसे होती है, तो भाई हम क्वेश्चन जब करेंगे जब हम समझने वाले हैं उसको। ठीक है, बट अभी के लिए इतना ही उसके ऊपर है। तो समझ में आया ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट कैसा निकाला जाता है, परसेंटेज यदि आ जाए आपके सामने तो किस तरीके से चीजें चलती है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी बेटा। चलो बढ़िया। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं भाई।
कि अब और क्या थ्योरी पोर्शन हमारे पास में बचा हुआ है। आई थिंक चीजें बहुत सारी कवर हो गई है। ये रिबेट क्या होता है बेटा? हाँ, जो चीप क्वालिटी, हाँ चीजें बहुत क्वालिटी की सही नहीं है बेटा, उसको कम में बेचना पड़ रहा है हमें, तो वो क्या कहलाता है बेटा? रिबेट कहलाता है। एक बार थ्योरी पढ़ लेना, चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इसका कंपैरिजन पेपर के हिसाब से बहुत जरूरी है बेटा। क्वेश्चन में भी इसके अंदर डिफरेंस के अंदर पेपर में देखने को मिल जाए आपको कि भैया इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट और सीडी के अंदर डिफरेंस क्या होता है, कब क्या दिया जाता है, किसको रिकॉर्ड किया जाता है, तो वो सारी चीजें एक बार देख लेना ध्यान से। बढ़िया। अब हमारे पास कुछ चीजें और बच रही है क्या? मैंने आपको कॉस्ट प्राइस समझा दिया बेटा, ठीक है। सीपी जिसमें हम बनाते हैं, जितना खर्चा आता है गुड्स और सर्विस को बनाने के लिए, वो क्या कहलाता है? कॉस्ट प्राइस कहलाती है। वाउचर क्या होता है? एक एविडेंस के रूप में होता है, ठीक है, प्रूफ कि भाई आपने खरीदा वहां से, आपने इसको सेल्स किया, तो भाई एविडेंस के रूप में वाउचर कहलाता है। डिस्काउंट आपको मैंने समझा दिया, दो टाइप भी इसके समझा दिया आपको मैंने, ठीक है। रिबेट भी हो गया, परचेज भी हो गया, रिटर्न भी हो गया, सेल्स रिटर्न सब कुछ हो गया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कुछ नहीं होता है बेटा, आप जो सेल्स करते हो ना, जैसे कि फर्नीचर की दुकान थी कृष्णा की, कृष्णा ने जो सेल किया, ठीक है, वो क्या कहलाता है? जहां से जो जितना भी रेवेन्यू जनरेट हुआ, वो क्या कहलाता है बेटा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब काम करने से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, फर्नीचर उसने बेचा तो उसको पैसा कितना मिला, तो वो क्या कहलाता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाता है। गुड्स के बारे में बात हो चुकी है। अब हमारा टॉपिक आ जाता है इन्वेंट्री के ऊपर और स्टॉक के ऊपर की क्या है भाई ये। पता है, कृष्णा हमारे पास कृष्णा चल रहा है, उसकी फर्नीचर की दुकान है बेटा। अब पता है जब उसने दुकान ओपन करी जैसे, तो उसके आस पता है 100 क्वांटिटी के आसपास फर्नीचर था। कितनी क्वांटिटी? 100। अब दिन भर में सेल किया, दिन भर सेल करते रहा भाई, आते रहे कस्टमर। अब जब लास्ट में जब उसने दुकान बंद करी ना, जब काउंटिंग करी उसके पास में, तो उसके पास पता है 30 मतलब यूनिट क्वांटिटी फर्नीचर उसके पास बचा था, 30, ठीक है। बाकी जो 70 था, वो क्या कर दिया उसने? बेच दिया। तो जो 30 बचा है वो क्या कहलाता है बेटा? स्टॉक कहलाता है या इन्वेंट्री कहलाता है। बोला सही तूने क्लोजिंग, अपन उसको भी समझेंगे, ठीक है, बोला सही इसने। अब जो शुरू में 100 क्वांटिटी उसके पास था, ठीक है, स्टार्टिंग में, वो क्या कहलाएगा? ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। कि अच्छा ओपनिंग में इतना है, जब चालू करी, जब दुकान खोला ना, तो 100 था उसके पास, तो वो क्या कहलाएगा? ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। और जब बचा एंड में 30 उसके पास, वो क्या कहलाएगा? क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। और जितना भी लास्ट में बच जाता है, वो क्या कहलाता है? स्टॉक कहलाता है, इन्वेंट्री कहलाता है। कि अच्छा इतना बचा है मेरे पास भी अभी, फिर कल आऊंगा वापस से, फिर देखूंगा, अच्छा इसको बेचूंगा, फिर वापस से खरीद के लेके आऊंगा। तो ये होता है बेटा इन्वेंट्री और स्टॉक का यहाँ पर कॉन्सेप्ट। यहाँ देखो लिखा भी है बेटा कि जो अनसोल्ड रह जाता है, अनयूज रह जाता है भाई, कि भाई पूरे दिन हमने सेल किया, पूरे साल भी ले सकते हो आप वहां पर, पूरे फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। हमने इतना बचा हमारे पास गुड्स बेटा ईयर एंड पर 100 क्वांटिटी बचा, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? स्टॉक कहलाएगा आपके पास में। अच्छा इतना शुरू में था स्टार्टिंग के अंदर, वो ओपनिंग कहलाएगा। और लास्ट बचा जो क्या कहलाएगा? क्लोजिंग कहलाएगा। और जो क्लोजिंग रहता है बेटा लास्ट वाला, वो 1 अप्रैल को क्या बन जाता है? ओपनिंग बन जाता है। याद हो भैया, बैलेंस सीडी में आपने सीखा हो, ठीक है। जो क्लोजिंग बैलेंस रहता है वो 1 अप्रैल को क्या बन जाता है? बीडी नहीं हो जाता है बेटा, ओपनिंग बन जाता है वहां पर आके वो। तो ये चीजें भी अपनी यहाँ पर आके फिनिश हो जाती है। बढ़िया। प्रॉफिट इनकम ये चीजें हो गई है अपनी। नेट प्रॉफिट अभी रुको जरा इसको। लॉस वगैरह, लॉस क्या होता है बेटा? हानि, नुकसान हो जाना भैया। हाँ हमने सोचा हमारा प्रॉफिट मिलेगा बिजनेस के अंदर, देख लो भैया, रिस्क तो इन्वॉल्व होती है। हाँ, इसने सोचा फर्नीचर अच्छे से चल पाए भाई मार्केट के अंदर, ऐसा हुआ भाई सेल ही नहीं हो रही फर्नीचर की। अब फर्नीचर की सेल नहीं हो रही है भैया, तो भाई बिजनेस चल पाएगा? लॉस में आ जाएगा बेटा। तो भाई ये लॉस होता है, एक तरीके की हानि होती है, नुकसान होता है। तो यहाँ पर आके पता है हमारा जो फाउंडेशन वाला था पहला जो एक पार्ट, मतलब यानी कि भाई वो खत्म हो जाता है। हमने अकाउंटिंग की लैंग्वेज को समझा है अभी। और लैंग्वेज क्यों समझना जरूरी था भैया? ताकि आगे चीजें हमारे लिए इजी रहे। हाँ, जब क्वेश्चन चालू हो तब समझ में आए कि हाँ इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये। अगर क्वेश्चन ये अपन ना पढ़े भैया और क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली चीजें दिख जाए अपन को, तो समझ पाओगे वहां पर? नहीं समझ पाओगे। अभी हमने लैंग्वेज सीखी है कि भाई क्या होता है, डेटर्स, परचेज, सेल, सारी चीजें। अब हम कहाँ पर हिट करेंगे बेटा?
हमारे क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, हम कहाँ पर जाएंगे, क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे और क्वेश्चन को वन बाय सोल्व करेंगे अच्छे से कि अच्छा रूल्स क्या होता है, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट क्या बोलता है भाई, आके उस हिसाब से क्वेश्चन को बनाना चालू करेंगे। चलो भैया अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो 1 मिनट दो मुझे, जरा वाली फाइल जरा ओपन करने दो मुझे। और पता है कोशिश करना है कि एंट्रिया ओरल ही आ जाए हमको। ठीक है, कोशिश क्या रहेगी हमारी कि जो भाई एंट्रिया हमारे पास में वो ओरली हम बना पाए। ठीक है, और चलो भाई, तो भाई ये हमारे पास में है। ठीक है, पूरा एक क्वेश्चन आपके सामने है और वो क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है बेटा कि आपको पता है जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, इसका 1 मिनट में फॉर्मेट भी बता दूं कि जर्नल एंट्री का फॉर्मेट किस तरीके से बनता है भाई। ठीक है, तो 1 मिनट देख लो भैया क्या फॉर्मेट बनता है, याद है किसी को? हाँ, क्या होता है बेटा? डेट होता है, पर्टिकुलर होता है, एलएफ होता है और अमाउंट डेबिट होता है, और अमाउंट क्या होता है, क्रेडिट साइड चलता है। तो एक बार वाले लिख लो भैया, डेट होता है यहाँ पर, एक बार पर्टिकुलर होता है और एक बार क्या होता है, एलएफ होता है आपके पास में, बिल नंबर। अमाउंट डेबिट होता है और अमाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। इस तरीके से चीजें चालू रहती है। ठीक है, अब भाई डेट में डेट मेंशन कर लेना, जैसे कि अप्रैल 1 है बेटा, यहाँ पर डाल देना। पहले ईयर कौन सा है, 24 वाला है, और यहाँ पे क्या डालोगे बेटा, अप्रैल 1 क्या है। इस तरीके से आप करके ट्रांजेक्शन चालू कर देना। पर्टिकुलर में क्या लिखा जाता है बेटा, जो एंट्री रहती है बनाते हैं उसको यहाँ पर मेंशन करते हैं अपन। एलएफ में बिल नंबर यदि वो डाल देना, और अमाउंट जो डेबिट वाला है वो, क्रेडिट वाला जो है वो। ठीक है, अब पहली एंट्री के ऊपर आ जाओ। क्या एंट्री बोलती है बेटा, गुरमान स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कैश के साथ उसने बिजनेस स्टार्ट किया। हाँ, अब भाई केस के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, थोड़ा सोचो, मैंने बोला ना सोचना होगा हर एक ट्रांजेक्शन के ऊपर कि दो चीजें हो रही होगी भाई। हमारे पास से केस गया, कहाँ गया केस गया, बिजनेस के अंदर गया। तो केस वहां पर आया बेटा, तो रियल अकाउंट्स क्या बोलता है, व्हाट्स कम्स इन डेबिट कर दो। तो केस अकाउंट क्या कर दोगे वहां पर, डेबिट। तो भाई डेबिट वाला तो चीजें आपको मिल रही कि भाई केस अकाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पर आके, डेबिट हो जाएगा। तो केस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। अब मुझे जाना है भैया टू साइड, मतलब क्रेडिट साइड जाना है मुझे। तो भाई केस बिजनेस में लगाया मैंने। हाँ, जब मैं बिजनेस में केस लगाता हूँ तो वो क्या कहलाती है, कैपिटल। ठीक है, अब भाई कैपिटल क्या है बिजनेस के हिसाब से, लाइबिलिटी है बेटा, पैसा देना है उनको। जब भी पता है यदि असेट्स इंक्रीज होती है, असेट्स इंक्रीज होती है तो क्या कर दो, उसको डेबिट कर दो। ठीक है, और जब भी भाई लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है क्या कर दो, उसको आप क्रेडिट कर दो। तो भाई कैपिटल क्या है हमारे लिए, लाइबिलिटी है। ठीक है, वो इंक्रीज हो रही है तो क्या कर दोगे आप, उसको क्रेडिट साइड लेके चले जाना। तो क्या लिखोगे भैया, टू कैपिटल यहाँ पर, और जो भी अमाउंट है, जितना भी अमाउंट है 1 लाख रुपए यहाँ भी लिख देना भैया। यहाँ आ जाएगा 1 लाख के आसपास। ठीक है, और यहाँ भी कितना आ जाएगा, 1 लाख। ठीक है, और नरेशन की बात आती है, तो नरेशन कुछ नहीं होता है बेटा, जब है ना जो ट्रांजेक्शन है ना उसके बारे में बताना कि हमने क्या किया उसके अंदर। तो भाई हमने इसमें क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। तो भाई लिख दो यहाँ पर कि भैया बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। केस के साथ में हमने बिजनेस को स्टार्ट किया। क्वेश्चन पूरा मत लिखो, थोड़ा समरी यहाँ पे लिखा ना, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, इतना लिख दो बस भैया। ठीक है, तो आपका ये क्या बन जाएगा, नरेशन बन जाएगा। और भाई इसको भाई लाइन खींच देना और ये अमाउंट इस तरीके से डाल देना, तो पूरी एक एंट्री क्या होगी यहाँ पर आके पास हो गई थी। अब हम आगे चलते हैं सेकेंड वाले पे। भैया परचेस ऑफिस फर्नीचर इन कैश। केस में क्या किया इन्होंने, ऑफिस किया, फर्नीचर वाला, ऑफिस में यूज वाला फर्नीचर उन्होंने खरीदा है भैया। तो फर्नीचर क्या हुआ बेटा, बिजनेस के अंदर आया। तो जो चीज बिजनेस के अंदर आती है व्हाट्स कम्स इन डेबिट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। आपके पास से क्या जाएगा, कैश। जो बिजनेस से जाता है वो क्या कर देते हो, क्रेडिट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश कर देना, ये आपकी एंट्री यहाँ पर हो गई है। ध्यान देना, यही से आपका मतलब फाउंडेशन बनना चालू हो गया भैया। ठीक है, आगे ये चीजें बहुत अपर लेवल पे चली जाएंगी। अब सेकेंड वाले क्वेश्चन के ऊपर चले अपन। परचेज किया बेटा गुड्स इन कैश। केस में क्या किया भैया, हाँ तो भाई गुड्स परचेज किया है केस में, थोड़ा सोचो क्या होगा यहाँ पर।
आपके पास गुड्स आया तो परचेस डेबिट, पैसा आपके पास से गया तो टू कैश कर दो भैया, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर भैया आपने हरी एंड कंपनी से गुड्स खरीदा, जब भी नाम आ जाए, ठीक है, तो माना जाता है कि भैया क्रेडिट बेसिस पे परचेस हुआ है, जब तक ये क्वेश्चन खुद ना बोल दे। तो भाई यहाँ पर क्या समझेंगे हम कि भैया हरी एंड कंपनी को भी पैसा नहीं दिया, हाँ पैसा उसको अभी नहीं दिया है। जैसे कि यहाँ देखो परचेज गुड्स इन कैश, स्पेसिफिक बोल दे केस में खरीदा, और जब यदि नाम आ जाए वहां पर तो क्या बोलोगे आप भैया कि नहीं यार यहाँ तो अभी भैया पैसा रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। तो पैसा जब रिसीव नहीं होता है बेटा तो उसका नाम आता है एंट्री के अंदर। आपने परचेस किया, किससे परचेस किया है, हरी से, तो भाई क्या होगा यहाँ पर थोड़ा सोचो। परचेज क्या हो जाएगा, आपके पास गुड्स आ रहा है बेटा, ठीक है, तो परचेज डेबिट हो जाएगा। किससे खरीदा बेटा आपने, गिवर कौन है यहाँ पर, तो हरी है, तो क्या कर दोगे परचेस अकाउंट डेबिट टू हरी एंड कंपनी अकाउंट, ठीक है। इस तरीके से ट्रांजेक्शन होता है, एंट्रिया होती है। फिर आपने सोल्ड किया गुड्स अगेंस्ट केस, लिख दिया स्पेसिफिक उसने, केस में अपने क्या किया सेल्स किया हुआ है। अब जब भाई केस में सेल्स होता है तो एंट्री क्या होती है, आप सेल्स किया सपोज करो भाई, आप क्या इमेजिन करो भाई सेल्स किया अपन ने, ये पेन सेल किया, तो ये पेन गया होगा, सामने वाले ने खरीदा होगा, और मेरे पास क्या है केस आया होगा, तो भाई केस बिजनेस के अंदर आ रहा है, तो केस बिजनेस के अंदर आ रहा है, केस डेबिट कर दो। मेरे पास से ये पेन जा रहा है, पेन जा रहा है कस्टमर को दिया तो मतलब सेल्स भैया, तो परचेज मतलब केस आ रहा है, केस डेबिट हो जाएगा, टू सेल्स कर दो, बात बराबर हो जाएगी।